मैं कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं RS अग्रवाल का कौन सा चैप्टर भाई, समय और दूरी। समय और दूरी के चैप्टर के एक एक क्वेश्चन को हम यहाँ पर देखेंगे, एक एक क्वेश्चन को वन बाय वन करके समझेंगे। अब तक आप कई चैप्टर देख चुके हैं, अगर अभी तक वो चैप्टर आपने नहीं देखे हैं और पूरा का पूरा RS अग्रवाल आपको फ्री में करना है तो अभी आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं और देख सकते हैं वहाँ पर फुल चैप्टर की प्लेलिस्ट को। वहाँ पर सभी चैप्टरों को एक एक करके डाला गया है, एक एक करके क्वेश्चनों को डाला गया है। आप एक एक क्वेश्चन का आनंद ले सकते हैं। अगर समझ में ना आए तो आप 2 बार देखें, 3 बार देखें, 10 बार देखें, भाई ये तो आपके हाथ में जाली बात। जब आपके हाथ में ही डोर है चैप्टर की, जो चैप्टर वहाँ पर डले हैं, तो अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अभी भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही साथ आप कमेंट बॉक्स में वो भी कमेंट करते रहें कि आपको नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए। भाई जब तक आप नहीं बताने की कि आपको किस चैप्टर में प्रॉब्लम है, हमें क्या पता। हम अंतर्यामी नहीं हैं, हम भगवान नहीं हैं, लेकिन आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं अगर आप हमें बताते हैं तब। चलिए देखते हैं आज और कौन सा चैप्टर है। आज उठाया हमने समय और दूरी। समय और दूरी मतलब टाइम और डिस्टेंस। देखिए समय है मतलब दूरी होता है, समय होते ही और चाल होती है। 3 चीज़ है हमारी, क्या क्या? दूरी, डिस्टेंस, समय, टाइम और चाल जो है स्पीड। इन 3 चीज़ की बात करेंगे। दूरी अगर किलोमीटर में है, दूरी किस में है भैया? दूरी अगर किलोमीटर में है, समय घंटे में, समय किस में है? घंटे में। और चाल किस में है? चाल आपके किलोमीटर प्रति घंटे में होगी। चाल आपकी किस में होगी? किलोमीटर प्रति घंटे में होगी। भाई देखिए अगर दूरी किलोमीटर में है और समय आपका मिनट में दे रखा है, सेकंड में दे रखा, तो उसे घंटे में बदलना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ये समय दूरी का चैप्टर है ना, मात्रक बेस्ड है। आपको मात्रक समझने पड़ेंगे, मात्रक याद भी रखने पड़ेंगे कि भाई 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, ये सबको पता भैया। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, ये भी सबको पता, कितने? 60 सेकंड होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर है, तो क्या ये नहीं पता? ये भी पता है। बस इन्हीं चीज़ों की तो जरूरत पड़नी है, इन्हीं चीज़ों की जरूरत पड़नी है। 1 किलोमीटर में होते हैं भैया 1000 मीटर। जिन भाइयों को, जिन छोटे भाई बहनों को नहीं पता है वो इस बात को समझ लेंगे। अगर दूरी मीटर में है, अगर दूरी मीटर में है तो समय सेकंड में होना चाहिए। दूरी मीटर में, समय सेकंड में, और चाल आपकी हो जाएगी मीटर पर सेकंड। लेकिन कई बार क्या है, आपका क्वेश्चन में क्या दे दिया गया? ये दे दिया गया आपका दूरी, और समय पूछ लिया और चाल दे दी गई। अब दूरी किलोमीटर में दी, दूरी दे दी उसने किलोमीटर में, और जो चाल है वो मीटर पर सेकंड में दे दी। तो हमें क्या करना पड़ेगा? बदलना पड़ेगा किसी एक चीज़ को। या तो हम दूरी को मीटर में बदल दें या चाल को हम किलोमीटर प्रति घंटे में बदल दें। तो उसके बदलने के लिए आपके पास 2 चीज़ें हैं कि अगर आप किलोमीटर प्रति घंटे से, अगर आप किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकंड में जाना चाह रहे हैं, कहाँ जाना चाह रहे हैं? किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकंड में जाना चाह रहे हैं, तो आपको करना पड़ेगा 5/18 से गुना। अच्छा यहाँ पर देखिए मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर प्रति घंटे में बदल रहे हैं तो आपको गुणा करना पड़ेगा किससे? 18/5 से। अब बच्चे पेपर में बैठे हैं, याद करके गए, रट्टा मार के गए। रट्टा मारने से कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती, मतलब काम नहीं बनता। क्या है रट्टा मारा भाई? क्या कि एक बार भाई 5/18 से गुणा करनी थी, एक बार 18/5 से। कन्फ्यूजन हो गया, कन्फ्यूजन पैदा हो गया। मैं करूँगा उस कन्फ्यूजन को दूर। कैसे दूर होगा भाई? दूर होगा ऐसे, ये है किलोमीटर और ये है मीटर। ये है क्या है? किलोमीटर और ये है मीटर। तो किलोमीटर की तरफ से मीटर में जाना। अच्छा इतना भी याद नहीं है आपको, ये घंटा है, ये सेकंड है, तो घंटे से सेकंड में जाना। ये तो सबको पता कि घंटा बड़ा होता है या सेकंड बड़ी होती है। बताइए जल्दी से बताइए, कमेंट कर दें भाई इस बारे में कि घंटा बड़ा होता है या सेकंड बड़ी होती है। और साथ साथ आप कमेंट कर सकते हैं कि किलोमीटर बड़ा होता है या मीटर बड़ी होती है। तो मीटर जो है यहाँ पर छोटा है, किलोमीटर बड़ा है। तो अब क्या हो रहा है कि यहाँ ये दोनों मात्रक कैसे हैं? बड़े मात्रक हैं, और ये दोनों मात्रक कैसे हैं? छोटे। तो बड़े मात्रक से हम कहाँ जा रहे हैं? छोटे मात्रक की तरफ। क्या कर रहे हैं? बड़े मात्रक से हम छोटे मात्रक की तरफ जाते हैं। कब? जब हम किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकंड बदलते हैं। साथ साथ अगर मीटर पर सेकंड से हम किलोमीटर प्रति घंटे में जा रहे हैं तो छोटे मात्रक से बड़े मात्रक की तरफ जा रहे हैं। ठीक है जी, इतनी बात तो समझ में आई। अब 2 ही चीज़ थी, या तो 5 था या 18 था। ठीक है जी, 5 और 18 में कन्फ्यूजन था कि ऊपर 5 लिखना या नीचे 5 लिखना, ऊपर 18 लिखना या नीचे 18 लिखना। तो कन्फ्यूजन दूर। कैसे?
अगर आप बड़े मात्रक से छोटे मात्रक की तरफ जा रहे हैं, मतलब किस में बदलना है आपको, छोटे मात्रक में बदलना है या बड़े में बदलना। अगर छोटे में बदलना तो इन दोनों में छोटी संख्या क्या है, इन दोनों में छोटी संख्या क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। 5 और 18 में सबसे छोटी संख्या क्या है, 5 है। तो 5 को ऊपर लिखना, 18 को नीचे लिखना। दोबारा समझो, अगर आप छोटे मात्रक की तरफ जा रहे हैं, बड़े मात्रक से छोटे मात्रक की तरफ जा रहे हैं, मतलब आप किलोमीटर से मीटर में बदलना है या घंटे से सेकंड में बदलना है, मतलब किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो 5/18 से गुणा करना, इतना याद नहीं करना। अगर बड़े मात्रक से छोटे मात्रक की तरफ जा रहे हैं तो छोटी संख्या ऊपर और बड़ी संख्या नीचे। इसी का भैया यो है क्या, अगर छोटे मात्रक से बड़े मात्रक की तरफ जा रहे हैं, अब तो आप अपने आप ही बता दोगे, अब तो आप अपना भी बता दोगे हुआ या नहीं हुआ। आपका कन्फ्यूजन जो आज तक था, क्या वो दूर हुआ है नहीं हुआ, एक बार कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट कर दो, बता दो कि ये बात समझ में आई है या नहीं आई है। चलिए ये चीज़ है, ठीक है जी। अब यहाँ पर जो है औसत चाल की बात भी लिखी हमने, एक बात तीसरी लिखी, क्या पहली बात ये थी भाई, दूसरी बात आपकी ये थी, और तीसरी बात ये है कि औसत चाल, औसत चाल बराबर 2xy/x+y है। क्या है ये, कहाँ काम करता है, ये बात करते हैं। देखिए जैसे आपको मेरठ से दिल्ली जाना है और वापस दिल्ली से मेरठ आना है, क्या कहा, अगर आपको मेरठ से दिल्ली जाना है और दिल्ली से मेरठ आना, तो जब गए और जब वापस आए तो दूरी समान थी। मतलब अगर दूरी समान है, अगर दूरी समान है, दूरी समान है, क्या है भैया, अगर दूरी समान है तो फॉर्मूला लगा दोगे आप 2xy/x+y। x क्या है, इधर से जाते समय आपकी चाल, x क्या है, इधर से जाते समय आपकी चाल, और y क्या है, उधर से आते समय आपकी चाल, y क्या है, उधर से आते समय आपकी चाल। तो यो हो जाएगा आपकी कुल यात्रा की औसत चाल 2xy/x+y। औसत चाल के क्वेश्चन हम इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं भाई, और इसके अलावा डायरेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट अगर आपको समझना है तो जब क्वेश्चन आएंगे वहाँ पर मैं समझाऊंगा, आपको समझाऊंगा, सूत्र से भी बताऊंगा, फॉर्मूले से मतलब बताऊंगा, और डायरेक्ट क्वेश्चनों को कैसे किया जाएगा वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन आपको एक एक क्वेश्चन देखना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर कुछ बच्चों के दिमाग में एक बात चल रही होगी, भाई ये 5/18 कहाँ से आ रहा, तो इसे भी समझ लेते हैं भाई। 5/18 क्या बला है, कहाँ से आ रहा है, ये है किलोमीटर प्रति घंटा। प्रति का मतलब बटे होता है, बटे मतलब घंटा। अब हमें इसे बदलना है कि इसमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना, किस में बदलना, मीटर प्रति सेकंड में बदलना, ठीक है जी। देखिए भाई, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 रख दो ऊपर। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60, और बदलना किसमें, सेकंड में। 1 सेकंड में कितने, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। 2 जीरो 2 जीरो गई, 2 पंजे 10, 2 दूनी 2 तिया 6, तो कुल मिलाकर आ गया 5/6 मीटर प्रति सेकंड। इस तरह से बदला है काम, जो चला है कुल मिलाकर इस तरह से चला है। ये 5/18 कहीं वैसे नहीं लिख दे वरना कि रट्टा मार रखा, नहीं, चीज़ें समझनी पड़ेगी तुम्हें, और एक एक चीज़ अगर समझ में आ गई तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं भाई, फिर कोई दिक्कत नहीं। चलिए भाई, चीज़ों को समझा है अभी तक हमने, तो देखते हैं क्वेश्चनों को कैसे करेंगे। जो एक एक क्वेश्चन आपके सामने आता चला जाएगा, उन क्वेश्चनों को हम कैसे करेंगे वो बात समझने वाली है। पेपर में क्वेश्चन कैसे करने हैं वो भी समझेंगे, घर बैठ के पेपर कैसे करना है वो भी समझेंगे, ठीक है जी। और एक एक क्वेश्चन को आसान तरीके से कैसे करेंगे वो भी समझेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने पहुंच चुका है, क्या है भाई, 2 रेलगाड़ियों की चाल 6:7 के अनुपात में है। क्या कहा, 2 रेलगाड़ियों की चाल 6:7 के अनुपात में है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर चले तो पहली रेलगाड़ी की चाल क्या है, ठीक है जी। अब यहाँ पर एक बात समझनी है आपको कि एक फॉर्मूला बिल्कुल लिख के रखना है, याद रखना है कि चाल बराबर जो होता है, चाल बराबर जो होता है भैया, दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। 3 चैप्टर है इस पर, चाल बराबर दूरी बटे समय पर 3 चैप्टर। एक आपको चल रहा है समय दूरी, फिर रेल चलेगी भैया। वैसे तो रेल कोरोना ने बंद कर रखी है, लेकिन हम यहाँ पर रेल चलाएंगे ज़रूर। उसके बाद नाव चलाएंगे। कभी आपको इलाहाबाद जाना हो और वहाँ पर संगम पे जाना हो
तो नाव में बैठेंगे तो किस तरह से सारी चीज़ें होंगी वो पता लगेगा आपको। तो चाल बराबर दूरी बटे समय का ध्यान रखना, 3 चैप्टर अगर करने हैं। अभी तक मैंने जो बेसिक चीज़ बताई हैं, छोटी छोटी चीज़ बताई हैं, 4 चीज़ें बताई हैं। पहले हमने समय, दूरी और चाल की बात करी थी। फिर हमने किस तरह से किलोमीटर प्रति घंटा मतलब चाल को किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकंड या मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में कैसे बदलना था वो बात करी थी। फिर औसत चाल की बात करी और चौथी बात ये करी, क्या करी भाई, चाल बराबर दूरी बटे समय। चलिए अब यहाँ पर जो बात कही है उसे देख लेते हैं। पहली और दूसरी 2 रेलगाड़ी है, पहली और दूसरी 2 रेलगाड़ियों की चाल का अनुपात कितना था भाई, 6:7 था। कितना था मेरे भाई, 6:7 था। यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है तो पहली की चाल बतानी है। तो दूसरी रेलगाड़ी की आप यहाँ से चाल निकाल लें, दूसरी रेलगाड़ी की चाल निकालनी, क्या निकालनी, चाल। और चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। और दूरी कितनी है भैया, दूरी है 364 किलोमीटर, दूरी है 364 किलोमीटर और समय कितना लग रहा, 4 घंटे। इसका मतलब 4 नियम 36 और 4 एकम 4, तो इसकी जो चाल है वो 91 किलोमीटर प्रति घंटा है। चाल कितनी है दूसरे की, 91 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 7 बराबर है 91 के, क्योंकि 7 दे रखा अनुपात यहाँ पर, और लेकिन जो ओरिजिनल वैल्यू आई वो है 91 और 6 बराबर आ जाएगी पहले वाली रेलगाड़ी की चाल। क्या आ जाएगी भाई, पहले वाली रेलगाड़ी की चाल। 7 से काट के हमने 13 आया, तो चाल कितनी आ गई भाई, चाल आई हमारी पहले वाली रेलगाड़ी की जो चाल आई वही 13,678 किलोमीटर प्रति घंटा। और यही तो छोटा सा हमारा आंसर बन गया किसका, क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा, 3 कारों की चालों का अनुपात 2:3:4 है। 3 कारों की चालों का अनुपात, किसका अनुपात रखा, चाल का। चाल का अनुपात है भाई किसका, 3 कार हैं उनकी चालों का अनुपात 3:4, 2:3:4 है। समान दूरी तय करने में इन कारों द्वारा लिए गए समय का अनुपात बताना है। तो नोट याद रखना आपको। नोट आप तो मुझे नहीं देते नोट, लेकिन मैं ज़रूर आपको नोट देता हूँ। देखो जैसे योदिया नोट, आप इसे कितने का भी नोट मान सकते हो, 500 का नोट मान लो फ्री में मिल रहा, 2000 का मान लो फ्री में मिल रहा, कोई दिक्कत नहीं भाई। लेकिन यहाँ पर आपको याद रखनी पड़ेगी चीज़ें, क्या कि जो चाल का अनुपात है, चाल का अनुपात, चाल का अनुपात क्या भैया, चाल का अनुपात समय के अनुपात का, समय के अनुपात का उल्टा होता है। समय के अनुपात का क्या होता है भैया, उल्टा होता है, उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक है भाई। चाल अगर 2:3:4 है तो समय का अनुपात निकालना तो उल्टा कर दो। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, मैंने कहा उल्टा, तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, उल्टा उनके हिसाब से हो जाएगा 4:3:2 और आ गया उत्तर। ठीक है जी, और ये है गलत। क्या है गलत, उल्टे का मतलब पलटना ही है वैल्यू को। इसे लिखना है 1/2, इसे लिखना है 1/3, इसे लिखना है 1/4। अब एलसीएम ले लो भाई, बटे में नहीं आना अनुपात आता, कभी अनुपात बटे में नहीं आता। अगर अनुपात निकालना तो एलसीएम लेना पड़ेगा। इसका मतलब एलसीएम आया 12, इसे 12 बनाया, इसे 12 बनाया, इसे 12 बनाया, तो 2 6 12, 3 चौक 12 और 4 3 12। इसका मतलब जो अनुपात आया वो जो 6:4:3 आ गया। क्या आ गया भाई, 6:4:3 बना। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लिया आपने, कितना आसान सा क्वेश्चन है, बड़ी ही आसान चीज़ें हैं। देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 3 तो कुछ है ही नहीं, यो तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। एक व्यक्ति ए से बी तक x किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से गया और वापसी में बी से ए तक y किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से लौटा। पूरी यात्रा में औसत चाल बतानी है। अच्छा आप बताओ, मैंने कहा था कि मेरठ से दिल्ली गया और दिल्ली से वापस मेरठ आया, वही बात यहाँ पे ए से बी तक गया, बी से वापस ए तक आया, और एक तरफ x चाल थी दूसरी तरफ y थी। ठीक है जी, औसत चाल बताना मतलब डायरेक्ट सूत्र की बात कर रहा है, तो डायरेक्ट ही सूत्र की बात कर रहा। तो औसत चाल बराबर मेरे चांद क्या हो जाएगी, 2xy बटे x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। मैं समझ रहा इसमें तो कोई दिक्कत
परेशानी समस्या किसी को नहीं हो सकती। कोई हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट करते रहिए, जुड़े रहिए, कमेंट करते रहिए। और देखिए सवाल जो क्वेश्चन नंबर 4 आया है वो एसएससी 2010 का क्वेश्चन है। कब का क्वेश्चन है? एसएससी 2010 का क्वेश्चन है। ए तथा बी किसी एक ही दूरी को क्रमशः 9 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करते हैं। यदि ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट अधिक हो तो दूरी ज्ञात करनी। देखिए अभी तक हमने 4 बातें बताई, 5वीं बात और बता देते हैं भाई। अगर दूरी ज्ञात करनी, 2 चाल दे रखी हैं, दूरी ज्ञात करनी है, 2 चाल दे रखी हैं, तो यहाँ पर 2 तरह के क्वेश्चन बनेंगे। एक क्वेश्चन तो बनेंगे अंतर वाले, एक क्वेश्चन बनेंगे तुम्हारे क्या भाई जो है कुल समय वाले। तो यहाँ पर क्या है? दोनों चालों का गुणनफल, दोनों चालों का गुणनफल बटे, अब यहाँ पे ध्यान देना तुम्हें, यहाँ पे वो समय का अंतर भी दे सकता है, समय का क्या दे सके भाई? अंतर भी दे सके, और समय का योग भी दे सके। या तो अंतर देगा या योग। अगर अंतर दिया तो चालों का लेंगे अंतर, अगर अंतर दिया तो चालों का लेंगे अंतर, और अगर योग दिया तो चालों का लेंगे हम योग। अभी पल्ले नहीं पड़ी बात, अभी पल्ले नहीं पड़ी, पल्ला खोल ही नहीं रखा तो पड़ेगी कैसे? दिमाग खोल के चलना है और अब चीज़ें समझनी पड़ेगी। अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना भैया, क्या ध्यान रखना? अगर समय के अंतर की बात कर रहे हैं, समय का अंतर कब होता है क्वेश्चन में, ये बात समझ लो। समय का अंतर तब होता है मेरे चांद जब उसमें कम या अधिक की बात कर रहा, कम या अधिक। अगर क्वेश्चन में कम या अधिक का जिक्र करा तो वहाँ पे समय का अंतर ले जाएगा। अब अंतर का ध्यान रखना, एक बार कम आया एक बार अधिक आया, दोनों समय को जोड़ना आपको। दोनों बार कम आया तो आपको क्या करना? घटाना है। अगर दोनों बार अधिक आया तो आपको क्या करना? तो भी घटाना है। मतलब सेम चीज़ें हैं तो घटेगा, और अलग अलग चीज़ है तो क्या है? जुड़ेगा। ठीक है जी। लेकिन अभी मैंने कुल समय की बात नहीं करी, समय के योग की बात नहीं करी। यो बात समझने वाली, यो क्या हुआ? अब मुझे प्लस भी बता दिया, माइनस भी बता दिया, और नु कह रहे कि अभी मैंने योग की बात नहीं करी, केवल अंतर की बात कर रहा। यो सारा अंतर है, समय का अंतर है भैया सारा। कैसे है वो बात समझेंगे। पहले बात समझ लो। अच्छा, मैंने माना कि मुझे किसी एक स्थान तक जाने में सामान्य जो समय लगता है वो 30 मिनट लगता है, 30 मिनट लगता है। लेकिन एक दिन तबीयत खराब थी और उस दिन जब मैं गया तो मुझे थोड़ा सा समय ज़्यादा लगा, और थोड़ा सा कितना? 15 मिनट ज़्यादा लग गया। कितना लग गया भाई? 15 मिनट ज़्यादा। ठीक है जी। अगले दिन आराम करा मैंने, तीसरे दिन गया, दवाई ववाई लेके गया तो एनर्जी ज़्यादा थी इस बार, और मैं अब क्या करा मैंने, और बाइक वैसे ले ली तो स्पीड ज़्यादा होगी, स्पीड ज़्यादा हुई तो मुझे इस बार 10 मिनट कम लगे। ठीक है जी। अब यहाँ पर अगर मैं 15 मिनट ज़्यादा ले रहा था, मतलब देर से पहुँच रहा था, तो मुझे लग रहे थे यहाँ पर 45 मिनट, जहाँ 30 मिनट की बजाय क्या लग गए थे? 45 मिनट। और जो यो था, अगर जब मैं जिस दिन बाइक लेकर गया था 10 मिनट कम लगे थे, मतलब 30 की बजाय केवल 20 मिनट लगे थे। ठीक है जी। अब बात समझो, इन दोनों को हटाइयो, बोला कितना आया भाई? 45 में 20 गए, 25 आया, और इन दोनों को जोड़ियो तो भी क्या आ रहा? 25 आ रहा। यही तो बात है। एक बार मुझे कम समय लग रहा है, एक बार ज़्यादा समय लग रहा, एक बार कम समय लग रहा, एक बार ज़्यादा समय लग रहा, तो जोड़ के काम बन रहा है हमारा 25 आ गया। वास्तव में हो क्या रहा? वास्तव में हो ये रहा कि जो वास्तविक समय है ज़्यादा लिया गया वास्तविक समय से, जो वास्तविक समय है कम समय लिया हुआ है वास्तविक समय को घटाया जा रहा, तब अंतर आ रहा। ठीक है। और कम वाले में तो आप समझ ही गए होंगे। जैसे मुझे सपोज करो 30 मिनट लग रहे थे, एक दिन मैं बाइक से गया तो मुझे जो लगे वो लगे कितने? 20 मिनट कम। तो यहाँ मतलब जो है यहाँ पर केवल 10 मिनट लगे। और एक दिन मैं जो है साइकिल से गया पैदल की बजाय, तो मुझे 10 मिनट कम लगे, मतलब 20 मिनट लगे। अब इन दोनों का अंतर देखो भाई कितना रहा? 10। 20 में से 10 गया 10, 45 में से 20 घटाया था, मतलब टोटल समय में से घटाया जा रहा था। और यहाँ पर देखो अगर मैं डायरेक्ट इसमें से घटाऊँ तो 20 में से 10 गए तो भी 10। चीज़ें समझ में आएंगी, धीरे धीरे आएंगे। अभी कुछ हो सकता है, मेरे हिसाब से कन्फ्यूजन हो सकता है कि कुछ बच्चों को, लेकिन अब क्वेश्चनों में कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 4 क्या था। उसने कहा हमें निकालना क्या था? हमें निकालनी है दूरी। तो
ज़्यादा सोचना समझना कुछ है ही नहीं, जो मैंने चीज़ लिखी है उसको ध्यान रखना। चालों का गुणनफल, एक बार 9 किलोमीटर प्रति घंटा चलती, एक बार 10 थी, तो 9 गुणा 10 कितना कर दिया भाई, 9 गुणा 10 कर दिया जी। यदि ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट अधिक है, अधिक या कम आ रहा, इसका मतलब अंतर दे रखा है, यहाँ पर डायरेक्ट दे दिया उसने 36 मिनट अधिक है, तो 36 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं। तो अब जब अधिक दिया है तो इन दोनों का अंतर लेंगे भाई, 10 में से 9 गए, 1 बचा, यो मिनट है तो इसे घंटे में बदल दो, बटे 60 कर देंगे, 0 से 0 गया, और 6 छंग 36 और 6 नियम 54 किलोमीटर जो है वो आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ गया भाई 54 किलोमीटर आपका उत्तर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं भाई, और ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 5। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 5 क्या है भाई, ए बी से 2 गुना तेज धावक है, बी सी से 3 गुना तेज धावक है। यदि सी ने कोई दूरी 1 घंटा 54 मिनट में तय की है तो ए उसे कितने समय में तय करेगा। देखो जी 3 धावक हैं, ए बी सी, क्या कहा, ए बी से 2 गुना तेज धावक है, बी सी से 3 गुना तेज धावक है। मतलब अगर ये इसकी चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा तो इसकी 3 है, और ए जो है इससे भी 2 गुना, इसकी 6 है। ये क्या है, चाल, ये क्या है भैया, चाल। समय निकालना, समय का अनुपात निकाल दो। समय का अनुपात अभी बताया था मैंने कि समय का अनुपात चाल के अनुपात का उल्टा होता है, समय का अनुपात चाल के अनुपात का उल्टा होता है। तो 1/6 आ जाएगा भैया, 1/3 आ जाएगा भाई, 1/1 आ जाएगा, 6 से गुणा करेंगे, 6 से गुणा करेंगे, 6 से गुणा करेंगे, मतलब 1:2:6 बना। मतलब अगर ए को 1 घंटा लग रहा तो बी को 2 घंटे लगेंगे और सी को लगेंगे 6 घंटे। समय किसका दिया, सी का दिया, और कितना दिया, 1 घंटा 54 मिनट। 1 घंटा 54 मिनट का मतलब 1 घंटे का 60 मिनट, 54 मिनट और जोड़ दो तो कितना हो गया भैया, 114 मिनट लग रहे हैं। तो 6 बराबर ही सी का यहाँ कितना आ रहा अनुपात, 6, और वहाँ पर टोटल समय दिया 114 मिनट, तो 6 बराबर ही 154 के है, 14 के है, और यहाँ पर किसकी निकालनी है भाई, यहाँ पर निकालना ए का। तो 1 बराबर किसका जाएगा, ए का। देखो क्या होगा अभी, 1 घंटा 54 मिनट थे हमारे, 1 घंटा 54 मिनट थे, 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, 54 मिनट का मतलब 54, और टोटल जोड़ दिया तो 114, ये ऐसा है 114। 6 से काट दिया भाई, 19 छिक्का 114, तो ए का मान कितना आ गया भाई, 19 मिनट। क्या बन गया भैया, आंसर बन गया किसका, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर इस तरह से बन गया भाई। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं भाई, छठा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, और क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है उस बारे में भी सारी चीज़ें समझेंगे, सभी चीज़ें समझेंगे, एक एक चीज़ें समझेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ चुका है। एक रेलगाड़ी 19 घंटे में 1235 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि एक कार की औसत गति रेलगाड़ी की औसत गति की 4/5 हो तो 22 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। रेलगाड़ी की चाल निकाल सकते हैं आप, रेलगाड़ी की चाल निकाल सकते हैं मेरे भाई, रेलगाड़ी की चाल निकाल सकते हैं। और चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। और दूरी कितनी है, 1235 किलोमीटर, और समय कितना लग रहा है यहाँ पर, 19 घंटे। तो 19 छिक्का 114, ठीक है जी, 19 छिक्का 114, 123 में से 114 गए, कितने बचे, 9, और 19 पंजे 95। मतलब इसकी जो चाल है वो कुल मिलाकर 65 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितनी है भाई, 65 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब इसने कहा कार की औसत गति रेल की गति की 4/5 है। अब कार की चाल निकाल लो जी, इसकी 4/5 है, 65 गुणा 4/5, 13 पंजे 65, 13 चौका 52 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या है भाई, 52 किलोमीटर प्रति घंटा। 22 घंटे में चली दूरी निकालनी, दूरी बराबर देखिए, दूरी निकालनी तो चाल गुणा समय कर दो। चाल कितनी है 52, और समय कितना 22, तो 22 दूनी 44 का 4 का हासिल को 4, 22 पंजे कितना हो जाएगा भैया, 110, 110 और 4 हो जाएंगे 114। इतने किलोमीटर आ जाएगा आपका आंसर। 22 घंटे में चली गई दूरी कार द्वारा 1144 किलोमीटर है। और ये है क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। 7वां देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ज़्यादा मुश्किल आपके लिए नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है,
ए अपने घर से अपने विद्यालय 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने पर 5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो विद्यालय के समय से 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो उसके घर से विद्यालय की दूरी बतानी। फिर वही सूत्र है भाई, दूरी बतानी, इसी को लगा दो। दो चाल हैं, दोनों की गुणा कर दो। एक है 3 और दूसरी है 4, तो 3 गुणा 4। अब देखिए मैंने बताया कि कम या ज़्यादा का जिक्र अब तो इस समय का अंतर है। अब यहाँ पे क्या है, एक बार देर हो रहा मतलब कम समय, एक बार कम समय लग रहा जब जल्दी पहुँच रहा, और जब देर हो रही तो मतलब ज़्यादा समय लग रहा। 5 मिनट देर से पहुँचा एक बार 5 मिनट जल्दी पहुँच गया, मतलब 5 और 5 10। एक बार कम है एक बार ज़्यादा, तो जोड़ देंगे तो 10 मिनट लग रहे हैं, और मिनट को घंटे बदलना तो बटे 60 करना पड़ेगा। लेकिन समय का अंतर है, तो चाल का योग लिए अंतर ही लेंगे, योग नहीं लेंगे। क्या नहीं लेंगे? योग नहीं लेंगे, अंतर लेंगे। तो 4 में से 3 गया, 1 बचा भाई। 0 से 0 गया, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, तो कुल मिलाकर कितना आ गया भाई? 2 किलोमीटर बन गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। क्या बन गया? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर 2 किलोमीटर बन गया। क्वेश्चन नंबर 8 भी ले लो भाई। क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 8 को भी देखते हैं क्या है। एक लड़का 1 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रहा है, परंतु फिसलन के कारण उसकी चाल क्यों किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है? यदि इस दूरी को तय करने हेतु उसे 8 घंटे का समय लगता हो तो कौन सा कथन सत्य है? तो लगा दो भाई, चाल बराबर दूरी बटे समय, या दूरी बराबर चाल गुणा समय। अब दूरी उसने दे रखी 1 किलोमीटर की, चाल कम होगी, पहले थी P और उसमें से घटा दो, क्यों कम कर दो जी, और समय लग रहा 8 घंटे। बस इसी के हिसाब से संबंध देखना, तो संबंध ले आओ भाई, R को इसके बटे में ले आओ, तो ये बनेगा 1/R बराबर P माइनस Q, और ये संबंध क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 भी बड़ी ही आसानी के साथ हमने कर लिया है। चलते हैं भैया 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वें क्वेश्चन की तरफ चलेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेंगे। अपने दोस्तों, अपने मित्रों, अपने सखाओं और अपने चाहने वालों को आप बुला सकते हैं, क्योंकि यहाँ चल रहा है समय दूरी का चैप्टर, और समय दूरी का चैप्टर चल रहा तो कोई छूटना नहीं चाहिए, और छूटेगा कब नहीं, जब आप उन्हें बुलाओगे कैसे? आवाज़ थोड़ी लगाओगे, हाथ थोड़ी मारोगे गाँव में से कह मैं अभी आजा राम आजा, चल रहे दौड़ लगाने, ऐसा थोड़ी ना। आप करोगे शेयर, वीडियो को शेयर कर दो, शेयर जल्दी से। और क्वेश्चन नंबर 9 देख लो। एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से तथा एक अन्य कार बी से रवाना होती है। यदि दोनों कार एक ही दिशा में चलें तो 5 घंटे में मिलती है, और जब दिशा विपरीत होती है तो 1 घंटे मिलती है। तो तेज चलने वाले की चाल बतानी है। देखिए बातें निकलती चली जाएंगी। कुल समय की बात कर दूं यहाँ पर, फिर रोज बात छूट जाएगी, नहीं तो कुल समय जो होगा तब लिया जाएगा। अगर कुल समय दिया गया है तो लेंगे हम क्या? योग लेंगे। तो क्या लेंगे? योग। ए बात है इसकी, योग है बी बात इसे की। अब यहाँ पर जो है इस वाले क्वेश्चन में हमें एक नई चीज़ की जरूरत पड़ती है। क्या? कि जब दिशा समान तो चाल का अंतर, और दिशा विपरीत तो चाल का योग लेते हैं। ठीक है जी, ये है भैया। तो 9वां क्वेश्चन है आपके सामने। उसने कहा 100 किलोमीटर की दूरी है, और जब दोनों एक ही दिशा में जा रही है, दिशा एक ही है भैया, तो मतलब एक की चाल x है, दूसरे की y है, तो घटा देंगे। दिशा समान तो अंतर, और यहाँ पर 100 किलोमीटर की दूरी है और समय लग रहे हैं 5 घंटे, मतलब 20 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल आ गई दोनों की। ठीक है जी, जब वो एक ही दिशा में जा रही है। अब आगे देखो जी, यदि वे एक दूसरे को विपरीत दिशा में, अगर विपरीत दिशा में जा रही है, विपरीत दिशा में जा रही है, तो चाल जुड़ेंगी, जोड़ दी, और यहाँ पर केवल 1 घंटा लग रहा, तो इसका मतलब 100 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पर इन दोनों की सापेक्ष चाल बनेगी। तेज कौन सी चल रही, एक्स या वाई? तेज कौन सी चल रही, एक्स या वाई? भाई जिसमें से दूसरा घट रहा होगा वही ज़्यादा होगा ना, इसका मतलब एक्स ज़्यादा है, जोड़ दो इन्हें। 2x बराबर 120, तो इसकी चाल आ गई भैया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। और 10वां क्वेश्चन आपके सामने आ गया भाई। 10वां क्वेश्चन और भी आसान। अपनी सामान्य चाल की 3/4 चाल से चलने पर कोई व्यक्ति
अपने कार्यालय सामान्य समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है, तो उसके द्वारा अपने कार्यालय पहुंचने में लिया गया सामान्य समय क्या है? ठीक है जी, तो सामान्य समय निकालना भैया। सामान्य समय के लिए देखिए, जो बटे वाली संख्या है उसे पकड़ लो पहले। उसने कहा 3/4, तो ऊपर तो जो का तो लिखना, नीचे दोनों का अंतर लिखना, नीचे दोनों का अंतर लिखना। किसका? 3 का और 4 का। 3 कौन सा? अंश। 4 कौन सा? हर। 3 को क्या है? अंश। 4 क्या है? हर। अंतर लिखना तो माइनस कभी नहीं आना, प्लस आ गया। एक कहाँ से आया बताओ भाई? एक कहाँ से आया? लिख देता हूँ 3 डिफरेंस 4 गुणा जो समय दे रखा वो। ठीक है, 20 मिनट देर, 20 मिनट जल्दी, वो लिखना बस। और 20 दिया 60 मिनट भी कह सकते हैं इसे हम, और 1 घंटा भी कह सकते हैं। जो जैसा कह रहा वैसे ले लो जी उत्तर। अगर वो 60 मिनट कह रहा तो 60 मिनट दे देंगे हम, और 1 घंटा कह रहा तो 1 घंटा। इसने 60 मिनट कहा तो इसका 60 मिनट उत्तर आ चुका है आपका। क्वेश्चन नंबर 11वें क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं भाई। देखो एक एक क्वेश्चन चल रहा है आपका, और 11वां क्वेश्चन आ चुका है। एक एक क्वेश्चन जो है कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। तो यहाँ पर आपका आ चुका है 11वां क्वेश्चन। एक व्यक्ति ए से बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलता है और बी से ए तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे गति से लौटता है। औसत चाल बतानी है। औसत चाल भाई अब तो याद होगी बात। औसत चाल के लिए मैंने कहा था एक तो सूत्र बताऊंगा, एक डायरेक्ट बताऊंगा। चलो इसमें बता देता हूँ। एक बार 60 किलोमीटर चालती एक्स की जगह 60 रख दो, और दूसरी बार थी 40 तो वाई की जगह 40 रख दो, बटे दोनों का योग मतलब 100। एक जीरो से यो जीरो गई, दूसरी जीरो से हो गई भाई 6 चौक 24। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ छोड़ दी हमने, क्या था भाई? 2xy था, 2xy था, तो 24 दूनी आ जाएगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा। एक तो बात ये है भाई, ठीक है जी। अब दूसरी बात देख लो जी, क्या है? देखो एक चाल है 60 और दूसरी चाल है 40। एक चाल है 60 और दूसरी चाल है 40। तो यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे इनका। 120 आया, 60 दूनी 120, 40 दिया 120। ठीक है जी। अगर हमें औसत चाल चाहिए, अगर हमें मेरे भाई, मेरे चांद, मेरे करार दिल के यहाँ पर अगर औसत चाल चाहिए तो जितनी चाल है यहाँ पर ये सब में लगेगा। 2 चाल हो, 3 चाल हो, 4 चाल हो, 10 चाल हो, 50 चाल हो, 1000 चाल हो, तो जितनी चाल है उतनी संख्या सबसे पहले लिखनी है। फिर जो एलसीएम है वो लिखना, फिर जो ये भाग करके भागफल आए हैं उनका योग बटे में लिखना। तो यहाँ के 24 पंजे 120, 24 दूनी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या बना भाई? आंसर बन गया आपका क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 देख लो भाई, क्या है? 12वां क्वेश्चन देख लो भाई। ठीक है जी। देखो एक व्यक्ति विश्रामों को छोड़कर एक बस की गति 64 किलोमीटर प्रति घंटा है और विश्रामों सहित इसकी गति 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रत्येक 1 घंटे में बस कितने समय के लिए रुकी है ये बताना है। 1 घंटे में रुकने का समय, 1 घंटे में रुकने का समय क्या करेंगे भाई? दोनों चालों का अंतर बटे बड़ी चाल गुणा 60। अब देखो 2 ही चाल देगा ऐसे क्वेश्चन में। एक बार जो है जब वो नॉन स्टॉप चल रही, एक बार रुक रुक के बीच में सवारी उठाते हुए जा रही है। 64 में से 48, 64 में से 48 घटा दो, 64 माइनस 48 कर दो भैया, और बटे बड़ी चाल 64 है और गुणा 60 कर दो। अब ये कितना बचा भाई? 64 में से 48 गए, 16 बचते होंगे, तो 16 बटे 64 गुणा 60। 16 चौका 64 और 4 से काट दिया, 15 बार कटा। इसका मतलब लगेंगे भैया कितने मिनट? 15 मिनट। और यही इस क्वेश्चन का आंसर भी बनेगा। क्या बनेगा? यही इस क्वेश्चन का आंसर भी बन जाएगा भाई। और क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने आ जाएगा। 13वां क्वेश्चन आपके सामने है। 13वें क्वेश्चन की बात चल रही भाई। एक एक क्वेश्चन लेते लेते आ चुके हैं 13। ठीक है जी। क्या है? एक व्यक्ति 24 किलोमीटर प्रति घंटे, 24 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, अगली 24 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और अगली 24 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो पूरी यात्रा की औसत चाल क्या होगी? देखिए एक तो ये है भैया कि आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर 3 चाल है तो फॉर्मूला क्या होगा? वो हो जाएगा आपका 3xyz बटे xy प्लस yz प्लस zx किलोमीटर
प्रति घंटा। एक दूसरा जो भी बताया था मैंने, अगर दूरी बराबर है तो चाल पकड़ो, 6 8 12 एलसीएम 24, 6 चौक 24, 8 3 24, 12 दूनी 24। ठीक है जी। हमें निकालनी है औसत चाल, कितनी चाल है, ये है 3। तो करो भाई 3 गुणा 24 बटे 4 3 7 और 2 9, 3 3 9 और 3 8 24। इसका मतलब इसकी चाल आ गई भाई 8 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या आ जाएगी, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की चाल आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, एक व्यक्ति अपने गंतव्य पर जो 90 किलोमीटर की दूरी पर है 3 घंटे में पहुंच जाता है। 90 किलोमीटर 3 घंटे में जा रहा, तो 1 घंटे में 30 किलोमीटर जा रहा है। इसका मतलब 30 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल है। भाई चाल होगी क्या, 1 घंटे में चली गई दूरी। यदि वह प्रथम आधी दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है तो शेष यात्रा की औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखिए एक चीज़ तो पता लग गया आपको, क्या कि उसकी औसत चाल 30 है। कैसे पता लगी, 3 घंटे में 90 किलोमीटर जा रहा है, 1 घंटे में 30 गया, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी औसत चाल होगी। अब 2 चाल है तो 2 रखेंगे भैया। एक चाल दे रखी उसने 20, दूसरी नहीं पता, मान लो y है बटे 20 प्लस y। ठीक है, 0 से 0 गई, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 20 3 60 प्लस 3y बराबर 4y। इसका मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। y की चाल कितनी होगी भाई, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यही है आपका क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बन गया भाई। 15वां क्वेश्चन लेते हैं। 15वां क्वेश्चन, धीरे धीरे 15वें क्वेश्चन की तरफ हम पहुंचते हुए, रुक करते हुए 15वें क्वेश्चन का रुक करते हुए भाई देखिए भाई 15वां क्वेश्चन क्या है। 15वां है, रमन अपने घर से पास के एक शहर में कार द्वारा 50 किलोमीटर प्रति घंटे गति से गया और 45 किलोमीटर प्रति घंटे गति से वापस लौटा। तो यहाँ पर क्या है भाई, वापस आने में यदि उसे 1 घंटा अधिक लगा हो, वापस आने में 1 घंटा अधिक लगा तो दूरी बतानी। तो फिर वही लगा दो भाई, दोनों की चालों को गुणनफल, एक बार थी 50 और दूसरी बार थी 45, और अधिक लगा, कम या अधिक है तो मतलब अंतर है, तो 1 घंटा लगा दो जी। बटे चालों का अंतर लेंगे 5 से काट दिया, 10 बार कटा, इसका मतलब ये तो 450 किलोमीटर की दूरी है इन दोनों के बीच की। कितनी दूरी है भैया, 450 किलोमीटर की दूरी है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो भाई क्या है, एक स्कूल बस एक गांव से स्कूल तक की दूरी, जो है 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करती है, तो 8 मिनट देर से पहुंचती है। देर सवेर आ गई भाई। अगले दिन वह बस 20 किलोमीटर प्रति घंटे गति से जाती है तो 10 मिनट पहले पहुंच जाती है। दूरी बतानी, फिर वही बात लगा दो जी। दूरी बतानी भैया, इस फॉर्मूले को तो रट लो, चाट के फेंक दो, इसे तो बिल्कुल याद कर लो। इसके बिना तो समय दूरी और है अधूरी, अगर आपके ये फॉर्मूला याद नहीं है। कैसे, उसने कहा 12 किलोमीटर एक तरफ से चाल है 12 और दूसरी तरफ से चाल है 20। एक तरफ से चाल है 12 और दूसरी तरफ से चाल है 20। एक तरफ से 8 मिनट देर है और दूसरी तरफ से 10 मिनट पहले, तो 10 और 8 18 हो गया भाई। 18 बटे 60 कर सकते हैं और दोनों का अंतर लेंगे, 8 आ गया। 20 तिया 60, 3 छंग 18, ठीक है भाई। 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 2 तिया 6 और 3 तिया आ गया आपका 9 किलोमीटर। क्या आ गया भैया, 9 किलोमीटर की ये दूरी है। क्वेश्चन नंबर किसकी, 16 की। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे भाई। चलो 17 देखेंगे, लेकिन पहले थोड़ी सी यहाँ जगह तो बना दूँ, जगह बना दूँ आपके लिए थोड़ी सी क्वेश्चन, जिससे क्लियर होता चला जाए। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, वैसे वीडियो सही चल रही है नहीं चल रही है। क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं भाई। 17 पे खतरा तो नहीं है कुछ। 17 देखो क्या है, एक कार पहले 35 किलोमीटर की यात्रा 45 मिनट में और शेष 69 किलोमीटर की यात्रा 75 मिनट में तय करती है। कार की औसत चाल बतानी। औसत चाल क्या बतानी, औसत चाल। अब यहाँ पे एक कमी है। अब औसत चाल को जो 2 दूरी दे रखी है, 2 चाल दे रखी है, हम तो डायरेक्ट लगा देंगे क्या, 2xy बटे x प्लस वाई। नहीं,
वो तब लगेगा जब दूरी बराबर है दोनों तरफ से, या अलग अलग, मतलब एक यहाँ से जैसे सपोज करो आप ए से बी तक गए, फिर बी से सी तक गए, उन दोनों स्थानों के बीच की दूरी बराबर होनी चाहिए, तब लगती है वो बात। यहाँ तो दूरी अलग होगी, एक बार 35 है, एक बार 69 है, तो नहीं लगने की। तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे क्या आएगा, कुल समय। अब यहाँ पर क्या है भाई, 35 किलोमीटर की दूरी गया, 69 किलोमीटर की दूरी गया, समय कितना लगा, एक बार लग रहा है उसे 45 मिनट और दूसरी बार लग रहे हैं 75 मिनट, और बटे कर देंगे भैया 60। अब देखो यहाँ पे जोड़ दो भाई, 9 और 5 14 का 4 कहाँ से लगो, 1 6 और 3 9 और 1 10 और 60 ऊपर चलेगा भैया, और ये आ गया 120, इससे काट दिया 2 बार घटा, और ये आ गया 54 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या है आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 17 का? क्या आंसर आया भाई? 17 का आंसर आ गया 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 17। चलिए भाई, और तो कुछ नहीं पूछ रखा था भाई। चलो जी, हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 18 आ गया। क्वेश्चन नंबर 18 चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? रमेश 760 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ कार द्वारा तय करता है। यदि वह 160 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष कार द्वारा तय करे तो 8 घंटे लगते हैं, और यदि वह 240 किलोमीटर की दूरी रेल द्वारा और शेष कार द्वारा तय करे तो उसे 12 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी तथा कार की गतियाँ कितनी हैं? देखिए यहाँ पर ऑप्शन इसने उल्टे दे दिए। पहले उसने लिखा रेलगाड़ी, लेकिन जो गति दी है ऑप्शन में वो कार की है। कार और रेल की गति कौन कौन सी है? ए, बी, सी, डी, 4 ऑप्शन है। तो क्या है भाई? पहले 90 और 60 है, दूसरा जो है 100 और 80 है, और तीसरा जो है यहाँ पर 80 और 70 है, और चौथा जो है भाई वो है 100 और 90 है। अब देखो 760 किलोमीटर की दूरी है। कितनी दूरी? 760 किलोमीटर की। यदि 160 किलोमीटर तो जा रहा किससे है भाई? 160 किलोमीटर तो जा रहा यो है कार से, 160 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा, सॉरी यो जा रहा है रेल द्वारा, और आगे बची किसके द्वारा? कार द्वारा। कार द्वारा जाऊँगा 600। अब इसे शुरू में जो लग रहे हैं, अगर यो सामान्य चाल से चल रहा है अपनी, तो इसे क्या लग रहे हैं भाई? तो ये लग रहे हैं इसे 8 घंटे। तो रेल को रेल की चाल से भाग करो, 60 से 160 को भाग करो, 90 से 600 को भाग करो, तो क्या 8 आएगा? नहीं आएगा, नहीं आ रहा भाई। देखो अलग से करके देख लो भाई, 160 को 60 से भाग कर दो और 600 को कर दो आप 90 से भाग, तो 0 से 0 गया, 0 से 0 गया। ठीक है, अब यहाँ पर कितना आ गया भैया? 8/3। ठीक है, यहाँ पर कितना आया? 20/3। कुल मिलाकर 28/3 नहीं आ रहा, गलत हो रहा है काम। दूसरे से देखो भाई, 100 से भाग करो, 600 को 6 आ गया, 80 से भाग करो 160 को 2 आ गया, 6 और 2 8, मतलब ये बन सकता है। इसे भी चेक कर लो कहीं तो नहीं बनना। अब देखो 80 से भाग करोगे किसे? 600 को, तो यहाँ पर 0 से 0 जाएगा, तो 600/80 और प्लस, ठीक है जी, 600/80 प्लस 160/70, ये पूरा ही नहीं कट रहा भाई, इसे भी छोड़ दो, ये भी नहीं हो सकता। 100 से भाग करो, 600 को 6 आ गया और इससे 2 आ नहीं सकता, इसका मतलब यो भी गया, तो उत्तर क्या बना आपका? ये बन गया, बी ऑप्शन आपका सही है, बिल्कुल सही जवाब है। अगर दूसरी कंडीशन पूरा करना चाहो तो वो भी यहाँ पर पूरी हो जाएगी, फुलफिल हो जाएगी। तो दूसरी करने की जरूरत नहीं, जब एक से हमारी बात बन गई तो दूसरी पर जाए क्यों जाए दूसरी पर? क्वेश्चन नंबर 19 पर चलेंगे हम। दूसरी कंडीशन बन जाने के क्वेश्चन नंबर 19 पर चलेंगे भाई। क्या है? एक व्यक्ति की निश्चित दूरी तक तय करने में साइकिल से जाने तथा स्कूटर से लौटने में 6 घंटे 30 मिनट लेता है। यदि वह दोनों और साइकिल से जाए तो 2 घंटे 10 मिनट अधिक लगते हैं। स्कूटर से जाने पर 2 घंटे 10 मिनट बच जाएंगे। भाई टोटल समय है उसने दिया है, जब एक बार साइकिल से जा रहा, एक बार स्कूटर से जा रहा, जब दोनों बार स्कूटर से जा रहा 2 घंटे 10 मिनट बच रहे हैं, तो जब दोनों बार साइकिल से जाओगे 2 घंटे 10 मिनट ज़्यादा लगेंगे, तो सीधा सा हिसाब है। यहाँ पर 6 घंटे 30 मिनट टोटल समय लगा, उसमें 10 घटा देंगे तो स्कूटर का आ जाएगा 4 घंटे 20 मिनट आ गया, तो उत्तर
क्वेश्चन नंबर 20वां क्वेश्चन देखो क्या है। अपनी सामान्य गति की 2/3 गति से चलने पर एक रेलगाड़ी अपने गंतव्य पर 3 घंटे देरी से पहुंचती है। सामान्य गति से यह यात्रा कितने समय में पूरी कर लेगी? कितने समय में पूरी कर लेगी? देखिए सामान्य समय चाहिए, अभी तो बताया था थोड़ी देर पहले। सामान्य समय के लिए क्या है, बटे वालों में जो आपका अंशों से जुगा तू लिखो, हर का अंतर लिख दो भाई। 2 और 3 का अंतर, एक आ गया, एक लिख दिया। 3 घंटे देरी से पहुंचा तो 3 घंटे लिख दो, 3 दूनी 6। ठीक है जी, यहाँ पर सामान्य समय क्या लगेगा? 6 घंटे का समय लगेगा। सामान्य समय क्या आ गया भैया हमारा? 6 घंटे का समय आ गया। नेक्स्ट देखते हैं भाई, और नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर रहे हैं। 21वां क्या कह रहा है भाई? 6000 किलोमीटर की एक उड़ान में एक वायुयान को मौसम खराब होने पर अपनी औसत गति 400 किलोमीटर प्रति घंटा कम करनी पड़ती है। उसकी उड़ान के सामान्य समय में 30 मिनट की वृद्धि हो गई है, तो उड़ान का मूल समय क्या था ये बताना है। मूल समय क्या था ये बताना है। ठीक है, अभी तो हमें सामान्य चाल निकालनी पड़ेगी पहले। तो ये लगा दो, दूरी कितनी दे रखी भाई? 6000 किलोमीटर दे रखी। सामान्य समय पता नहीं वो x है, सामान्य चाल सॉरी वो x है, और उसमें कम कर दी उसने 400 किलोमीटर प्रति घंटा, तो x - 400 कर दो जी। बटे यहाँ पर चालों का क्या लेंगे? अंतर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 30 मिनट की वृद्धि मतलब कम या अधिक की बात कर रहा, तो 30/60 करेंगे, मतलब यहाँ पर समय का अंतर लिया, और बटे इन दोनों का अंतर कितना आ गया भाई? 400। यूँ आ गया भाई 2, तो गुणा कर दो जी। 4 दूनी 8, 6 48, 48 का आ गया 3 और 2 5 जीरो लगा दो। ठीक है जी, अब इसके संख्या के 48 लाख के ऐसे टुकड़े करने जिनका अंतर 400 हो, तो हो गया भाई, एक 2400 कर दो और दूसरा कर दो भैया 2400 - 400 मतलब 2000। 2000 के 2400 में गुणा करेंगे, ये आ जाएगा। इसका मतलब जो सामान्य चाल थी वो थी 2400 किलोमीटर प्रति घंटा, और हमें निकालना सामान्य समय। कैसा समय? सामान्य। कैसा समय? सामान्य। टोटल दूरी कितनी है? 6000 और चाल है 2400, तो 12 पंजे 60 और 12 दूनी 24, कुल मिलाकर लगा 2.5 घंटे का लगेगा भैया समय। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए 2.5 घंटे का समय लगेगा। 21 के लिए समय लगेगा 2.5 घंटे। 6000 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए लगेगा 2.5 घंटे का समय, और कब? जब 2400 किलोमीटर प्रति घंटा सामान्य चाल रही होगी। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़े भाई। स्टेशनों पर रुकने के समय को शामिल करने के पर किसी रेलगाड़ी की चाल 28 और जबकि रुकने के समय को हटाकर उसकी चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो कितने समय के लिए प्रति घंटा रुकी? रुकने का समय पूछ रहा, आज ही तो आया है। रुकने का समय क्या बताया था? दोनों की चालों का अंतर, एक है 42, एक है 28, एक है 42, एक है 28, एक है 42, एक है 28, दोनों का अंतर 14 बटे बड़ी चाल 42 × 60, तो 14 थी 42 और 20 थी 60। इसका मतलब 20 मिनट प्रति घंटा रुकेगी। कितना रुकेगी? 20 मिनट प्रति घंटा। 23वां क्वेश्चन देखो भाई क्या है। एक जीप एक कार का पीछा कर रही है। जीप कार का पीछा कर रही है, ठीक है जी। जो जीप से 5 किलोमीटर आगे है उसकी चाल क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा और उनकी जो चाल है वो 90 और 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। कार जीप को कितने समय में पकड़ लेगी? ठीक है जी, तो पहले समय निकाल लेंगे। 5 किलोमीटर की जो दूरी है उसे कवर करने में कितना समय लगेगा? ठीक है जी, यहाँ पे 90 में से 75 घटा दो तो 15 बचा। ठीक है जी, 5 × 5 5 × 15, इतने घंटे लगे। कितने? 1/3 घंटे, और घंटे को मिनट में बदल लिया भैया, तो क्या लगेंगे? 20 मिनट लगेंगे। क्या लगेंगे? 20 मिनट। और यूँ ही तो इसका आंसर बनेगा, यूँ ही क्या बनेगा भैया? इसका आंसर बनेगा 20 मिनट। क्या बना? 20 मिनट। नेक्स्ट देखो जी, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? कार ए ने 448 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय की तथा कार बी ने 9 घंटे में ए से 110 किलोमीटर अधिक दूरी तय की, तो ए और बी की चाल का अनुपात बताना है। ए और बी की चाल का अनुपात
448 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है 8 घंटे में, और इससे 110 किलोमीटर ज़्यादा, 110 जोड़ दो इसमें, 110 जोड़ देंगे तो 558 आ जाएगा। इसे तय कर रहा है वो कितने घंटे में? इसे तय कर रहा है 9 घंटे में। दोनों की चालों का अनुपात बताना। तो 8 पंजे 40, 8 छंग 48, 9 6 54 और 9 दूनी 18, 2 से काट दो भैया 28, 2 से काट दो 31, तो अनुपात कितना आया? 28 अनुपात 31 इनकी चालों का अनुपात। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 25 का है, एक रेलगाड़ी एक कार की गति का अनुपात 16 अनुपात 15 है। एक बस 480 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है। बस की गति रेल की गति की 3/4 है, तो 6 घंटे में कार कितनी दूरी तय करेगी? तो इसने तीन चीज़ दी है, रेल है, कार है और बस है। तो बस की गति, बस की चाल दी पहले उसने, बस की चाल क्या दी? 480/8 करके बस की चाल आ जाएगी भाई। 480 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय की, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल है। अब उसने कहा क्या बस की गति रेल की गति की 3/4 है। बस की गति रेल की गति की 3/4 है, मतलब ये 3 है तो ये 4 है। और रेल और बस, रेल और कार की गति का अनुपात दे रखा 20 ने। रेल और कार की गति का अनुपात है 16 अनुपात 15। कितना है भाई? 16 अनुपात 15। तो इसे 4 को इधर बढ़ाओ, इसे 16 को इधर बढ़ाओ, तो बस रेल और कार की गति का अनुपात आ जाएगा। कैसे? 3 × 16, 4 × 16, 4 × 15, 4 से 4 गया, 4 चौक 16। बस और तो कुछ कटने का नहीं भाई। 4 तिया 12, 4 16 जो का 2 और 15 जो का 2। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है वो? जो पूछ रहा है भाई 6 घंटे में कार कितनी दूरी तय करेगी। अब देखिए बस की चाल दे रखी 12, तो 12 बराबर है 60 के, 12 बराबर है 60 के, और कार है 15 बराबर किसके? कार की चाल आ जाएगी भाई। 12 पंजे 60 और 15 पंजे 75। चाल जो है वो 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। और हमें क्या निकालना? हमें निकालना है 6 घंटे में चली दूरी। 6 घंटे में चली दूरी, 6 घंटे में चली दूरी निकालनी है, तो 6 × 75, 6 × 75, 6 पंजे 30। ठीक है भैया, हासिल को 3, 6 से 42 और 3 45, तो 450 किलोमीटर जो है वो दूरी है 6 घंटे में चली गई। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर। 26वां क्वेश्चन ले रहे भाई। क्वेश्चन नंबर 26 का कह रहा, 26वां। एक कार, जीप और ट्रैक्टर की गति का अनुपात कौन कौन है भाई? कार है, जीप है और ट्रैक्टर है, की गति का अनुपात कितना है? 3, 5 और 2 है। कितना है? 3, 5 और 2 है। जीप की गति ट्रैक्टर की गति की 250% है, जो 12 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है। मतलब ट्रैक्टर की गति आओगी, ट्रैक्टर की चाल आओगी। तो 360/12, 12 3 30, मतलब 30 किलोमीटर प्रति घंटा है भैया। ठीक है जी। अब यहाँ पे इसने कहा कार तथा जीप की औसत चाल बतानी है। अब यहाँ पर देखो इसकी चाल है ट्रैक्टर की कितनी? 30, और ट्रैक्टर का अनुपात है 2, 2 बराबर 30 है। कार और जीप की औसत चाल बतानी, कार और जीप की औसत चाल, कुल चाल तो आपकी 8, औसत निकाल लेंगे बटे 2 करना पड़ेगा, मतलब 4 बराबर कार प्लस जीप का क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा भैया औसत। क्या आ जाएगा? औसत। तो 2 दूनी 4, तो कार और जीप का औसत, औसत कितना हो जाएगा? 30 दूनी 60, 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा भैया इसका औसत। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखो क्या है भाई। एक मालगाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से रवाना हुई। उसके 2 घंटे बाद एक्सप्रेस गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से रवाना हुई। मालगाड़ी के समांतर पथ पर रवाना होती है, तो दिल्ली से किस दूरी पर एक्सप्रेस गाड़ी मालगाड़ी को पकड़ लेगी। ठीक है जी। तो यहाँ पर देखें 2 घंटे बाद रवाना हुई, इसका मतलब पहले वाली रेलगाड़ी को 2 घंटे ज़्यादा मिल गए। तो मालगाड़ी 1 घंटे में 40 किलोमीटर जा रही है, 2 घंटे में कितनी जाएगी? 40 दूनी 80। तो 80 किलोमीटर की दूरी उसे तय करनी होगी।
तो हमें निकालना पड़ेगा पहले समय। समय बराबर दूरी तो होगी 80 और चाल क्या है, सापेक्ष चाल लेनी, दोनों की दिशा समान है, घटा दो। 60 में से 40 घटा दो, कितना बचा 20। इसका मतलब 4 घंटे लग रहे होंगे एक्सप्रेस गाड़ी को, लेकिन उसने पूछ ली दूरी। तो दूरी बराबर चाल गुणा समय, और चाल ली जाएगी तेज वाली गाड़ी की। तेज वाली गाड़ी है 60 गुणा 4, 6 चौक 24, मतलब 240 किलोमीटर की दूरी पर ये पकड़ लेगी उसे। कौन सी? एक्सप्रेस गाड़ी माल गाड़ी को पकड़ लेगी कब? 240 किलोमीटर की दूरी तय करते करते। लेते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है भाई? एक कार x से y की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटे गति से और z से y की ओर y से z की ओर जा रहा, सॉरी, एक कार शहर y से z की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटे गति से और शहर z से y की ओर 65 किलोमीटर प्रति घंटे गति से जाती है, तो औसत चाल। औसत चाल के क्वेश्चन तो आप कर दोगे भाई। एक की कितनी है 60 और दूसरे कितनी है 65, तो 60 गुणा 65, और यहाँ पे क्या करना 2 की गुणा करनी बटे दोनों का योग। 65 और 60, 65 और 60 का योग कितना हो गया भैया 125, और जब हल करेंगे इसे तो 62.4 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। 62.4 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। 29वां क्वेश्चन देखो जी क्या है। यहाँ पर है कि व्यक्ति एक खड़ी हुई बस को 18 सेकंड में पार करता है और बस 4 सेकंड में खंबे को पार करती है। बस और व्यक्ति गति बतानी है। किसकी? बस और व्यक्ति की गति बतानी है। ठीक है जी। देखो, खड़ी हुई बस 18 सेकंड में पार कर रही और व्यक्ति एक बस खंबे को पार कर रही है 4 सेकंड में। ठीक है जी, यही तो कह रहा। उसने कहा एक व्यक्ति खड़ी हुई ही बस को 18 सेकंड में, ठीक है जी, इसे लग रहे 18 सेकंड और इसे लग रहे 4 सेकंड। ठीक है जी। अब यहाँ पर हम निकाल देंगे अनुपात। 2 दूनी 4, 2 निम 18, 2 अनुपात 9 बना ये, लेकिन जो अनुपात है वो समय का, हमें चाहिए किसका? चाल का। तो उल्टा कर दो, 9 अनुपात 2। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, अभी आज ही एक क्वेश्चन कराया था, क्वेश्चन नंबर 2, जिसे मैंने ऐसे लिखने को मना कर दिया था, लेकिन वहाँ थी चाल 3, 2, 3 और 4, तो उसे मैंने ऐसे मना कर दिया था भाई ऐसे नहीं लिखना, और यहाँ पे ऐसे लिख दिया। तो देखो यहाँ पे कैसे लिखवाया था मैंने? लिखवाया था 1/2, 1/3 और 1/4, और इसे लिखने को मना करा था 4, 3 और 2 लिखने को मना करा था, क्योंकि यहाँ पर 12 आया था एलसीएम और ये बने थे 6, 4 और 3, तो ये अलग आया था, ये अलग आया था। लेकिन अब यहाँ चेक करो, अगर मैं इसे पलटता हूँ तो 1/2, ये 1/9, एलसीएम आ जाएगा 18 और भाग करूँगा तो 9 अनुपात 2। मतलब अगर केवल चाल 2 है तो आप डायरेक्ट पलट सकते हैं, अगर केवल चाल 2 है तो अनुपात को डायरेक्ट पलट दें, लेकिन चाल 2 से ज़्यादा है तो फिर ये तरीका ही लगाना है आपको, बाकी कोई भी तरीका लगाओगे आप करोगे गलत। चलिए भाई 30वां क्वेश्चन लेते हैं। 30वां क्वेश्चन क्या कह रहा? क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा भाई? 2 शहर ए और बी एक दूसरे से 500 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक रेलगाड़ी 8 बजे ए से बी की ओर 70 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलती है और 10 बजे एक अन्य गाड़ी बी से ए की ओर 110 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलती है। दोनों गाड़ियां आपस में कब मिलेंगी? देखो भाई, ए और बी के बीच की दूरी है 500 किलोमीटर। कितनी है? 500 किलोमीटर। अब ये 8 बजे चली और कब तक चली? 10 तक चली। 8 से 10 तक चले और उसकी जो चाल थी वो थी भैया 70 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 2 घंटे मिल गए इसे। यहाँ कितने घंटे बने? 2 घंटे में कितनी दूरी चली गई हो? 140। आगे बच रही अभी 360 किलोमीटर की दूरी बच रही है यहाँ से यहाँ तक के। ये बिंदु सी आ गया। अब इधर से इसकी चाल तो ना घटी ना बढ़ी, 70 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, लेकिन इस समय यहाँ से एक रेलगाड़ी और चल गई जिसकी चाल थी 110 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है जी। तो वे किस समय मिलेंगे? समय निकालना। समय बराबर दूरी बटे चाल, तो 360 बटे चाल जुड़ेगी भाई, 110 और 70 180 होगी, मतलब 2 घंटे लगेंगे। और 2 घंटे कहाँ से लगेंगे? 10 बज गए थे, 10 बज गए थे, 10 बज गए थे, 10 बज गए थे, 10 में 2 घंटे जोड़ दो, 10 में 2 घंटे जोड़ दो तो कितना आ जाएगा भाई? 12 बजे ये मिलेंगे एक दूसरे से। कब मिलेंगे? 12 बजे।
कुछ दूरी 4.5 घंटे में तय कर सकती है। यदि इसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो वही दूरी तय करने में कितना आधा घंटा कम लेगी। तो यहाँ पर कार की धीमी गति क्या है? कार की धीमी गति क्या है? देखिए भाई, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है हमारा 31, क्वेश्चन नंबर 31 है। और क्वेश्चन नंबर 31 को करने के लिए यहाँ पर हमारे पास दूरी सेम है, तो दूरी बराबर लगा दो भैया, दूरी बराबर लगा दो चाल गुणा समय। दूरी बराबर क्या लगा देंगे हम? चाल गुणा समय। देखिए क्या कहा उसने कहा कि 4.5 घंटे में तय कर सकती है, कुछ दूरी 4.5 घंटे में तय कर सकती है, ठीक है जी। लेकिन चाल नहीं पता, चाल हमने मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा थी और यहाँ पर 4.5 का मतलब, देखिए 4.5 का मतलब 4 सही 1/2, 4 दूनी 8 और 1 9/2 हो जाएगा। तो चाल गुणा समय कर दिया हमने। अब दूरी, जब उसने दूसरी कंडीशन दी, दूरी यही है, यदि इसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, मतलब दूरी वही है लेकिन चाल बढ़ा दी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जहाँ चाल x थी अब हो जाएगी x + 5। वहाँ पर इसे समय कितना लगा? समय लग रहा है आधा घंटा कम। पहले 4.5 घंटे लग रहे थे, इसका मतलब अब लगेंगे 4 घंटे। क्रॉस मल्टीप्लाई करो भैया, तो 9x 2 की गुणा करेंगे 4 में, तो 4 दूनी 8 x और 8 पंजे 40। इसका मतलब इसे इधर ले आएंगे तो 9x में से 8x जाएंगे, 9x में से 8x जाएंगे, कितने बचेंगे भाई? x बराबर कितना आ जाएगा? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर आपसे पूछ रहा है ये धीमी गति वाली चाल तो आ जाएगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और अगर तेज़ गति वाली चाल पूछ रहा तो 5 बढ़ा दोगे आप इसमें तो आ जाएगी 45 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है भाई? एक किसान 61 किलोमीटर की दूरी को 9 घंटे में तय करता है। 61 किलोमीटर की टोटल दूरी है उसे 9 घंटे में तय करता है। यदि आंशिक रूप से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से पैदल, मतलब पैदल की जो चाल है, पैदल की जो चाल है मेरे प्यारे बच्चों, वो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और 9 किलोमीटर प्रति घंटे गति से साइकिल द्वारा, मतलब साइकिल की जो चाल है, साइकिल से जब वो जा रहा है तो उसकी चाल जो है वो है 9 किलोमीटर प्रति घंटा तय करता है, तो पैदल तय की गई दूरी कितनी है? देखिए भैया, 61 किलोमीटर की टोटल दूरी है, 61 किलोमीटर की टोटल दूरी है, और टोटल यहाँ पर समय लगा है 9 घंटे। टोटल समय कितना लगा है? 9 घंटे। अब जैसे दूरी बराबर चाल गुणा समय या चाल बराबर दूरी बटे समय है, वैसे ही समय अगर कभी निकालना हो तो समय बराबर हो जाएगा भैया दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। अब यहाँ पर देखिए हमें कौन सी दूरी निकालनी है? हमें दूरी निकालनी है पैदल वाली। तो मेरे चांद, अगर पैदल वो x किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, पैदल x किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, तो जो साइकिल से चलेगा टोटल 61 किलोमीटर की दूरी है, उसमें से x किलोमीटर चल चुका है तो 61 - x बचेगा। पैदल की जो चाल है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, पैदल की जो चाल है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जो साइकिल की चाल है वो 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। कैसी है भैया? 9 किलोमीटर प्रति घंटा। एलसीएम लेंगे हम इसका, एलसीएम लिया हमने, कितना आ जाएगा भैया? यहाँ पर 36 आ जाएगा। तो यह आ जाएगा भैया 9x प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 6 = 24 और 4 × 4, ठीक है जी, माइनस 4x बराबर 9। तो कुल मिलाकर बचा भैया 5x प्लस 244 और 36 निमा। यहाँ पर देखे क्या हो जाएगा? 9 × 6 = 54 का 4 का हासिल को 5 और 9 × 3 = 27 और 5 हो जाएंगे भैया कितने? 32। तो कुल मिलाकर 5x बराबर आ जाएगा आपका 324 माइनस 244, घटा देंगे 0 और 12 में से 4 जाएगा, बचेगा 8, और अगर इसे मैं कैंसिल कर दूं तो कितना बचेगा? 16। तो x बराबर आ जाएगा 16 किलोमीटर। 16 किलोमीटर की जो दूरी है वो कैसे तय करेगा? वो तय करेगा पैदल। 16 किलोमीटर की दूरी तय करेगा पैदल, और अगर साइकिल से कभी चाहिए तो 61 में से 16 माइनस कर देंगे आप, और वो क्या आ जाएगी भैया? वो आ जाएगी आपकी साइकिल द्वारा चली गई दूरी। तो ये क्वेश्चन नंबर 32 आपने देखा है। क्वेश्चन नंबर 33 की आप तरफ हम बढ़ रहे हैं। कौन सा क्वेश्चन लेंगे? क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं भाई। क्या है क्वेश्चन नंबर 33? आपकी मोबाइल स्क्रीन पर पहुंचता हुआ। क्या है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है।
जिन बच्चों ने पहली वीडियो देखी है वो तुरंत उड़ा देंगे, इसे हवा हवा कर देंगे इस क्वेश्चन को। तो 54 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। चाल दे रखी है, चाल क्या दे रखी, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, 54 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलना है। पहली वीडियो में मैं इस बात को बिल्कुल क्लियर कर चुका हूँ कि अगर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 54 गुणा 5/18 करना पड़ेगा। तो 18 तिया 54 और 5 तिया 15 है, और यह आ जाएगा 15 मीटर प्रति सेकंड। इस क्वेश्चन का क्या बनेगा भैया, आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 34 की बात कर लेते हैं। 34वां क्वेश्चन क्या है भाई, यदि किसी सवारी गाड़ी की चाल अपनी सामान्य चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो वह 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3 घंटे कम समय लेती है, सामान्य गति क्या है। देखें यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगा दो अब, दूरी बराबर चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर या योग, और यहाँ पर समय का अंतर या योग। मतलब अगर समय का अंतर दिया है तो चालों का अंतर लगेगा, और अगर समय का योग दिया है तो यहाँ पर चालों का योग लगेगा। अब दूरी कितनी है, दूरी है भाई 360 किलोमीटर की। चलिए भाई दूरी 360 किलोमीटर की है, चाल कितनी है, अपनी सामान्य चाल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर रहा, बढ़ा रहा है। मतलब सामान्य चाल नहीं दी गई है तो एक चाल x हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी x + 10, ठीक। और यहाँ पर क्या कहा इसने, 3 घंटे कम समय लेती है। अगर कम या ज़्यादा आ रहा तो वो समय का अंतर होता है, वो होता है भैया समय का अंतर। तो यहाँ पर चाल का अंतर लेंगे तो x + 10 में से x घटाएंगे 10 आ जाएगा, ठीक है। बस हल करना है भैया, 3 से काट दोगे कितना जाएगा 120, तो x × x + 10 बराबर आ जाएगा भैया 1200। 1200 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनका अंतर 10 हो, मतलब 30 × 40 बराबर 1200। इसका मतलब अगर सामान्य चाल चाहिए तो वो आगे 30 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या आ जाएगी भाई 30 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर बढ़ी हुई चाल चाहिए तो आ जाएगी आपकी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यही आपका आंसर बना, क्या 30 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चल रहे हैं, और ये होगा क्वेश्चन नंबर आपका 35वां। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है भाई, वो भी देख लेंगे। 35वां है, एक साइकिल सवार 100 मीटर अर्धव्यास के गोलाकार रास्ते का एक चक्कर 2 मिनट में पूरा करता है। एक चक्कर जो है वो 2 मिनट में पूरा करता है, साइकिल सवार की गति कितनी है। उसने कहा एक साइकिल सवार 100 मीटर अर्धव्यास, अर्धव्यास का मतलब त्रिज्या दे दी, r बराबर 100 मीटर है, और एक चक्कर पूरा कर रहा, इसका मतलब ये होगी इसकी परिधि। परिधि होगी एक चक्कर में चली गई दूरी, क्या है भाई, एक चक्कर में चली दूरी बराबर ही क्या होगी भाई, परिधि। क्या होगी, परिधि। और परिधि होती है आपकी 2πr। कितनी होती है भाई, 2πr। अब यहाँ पर r का मान आपको पता है, रख दो जी। पाई का मान उसने दिया है 3.14, और r का मान 100 मीटर है, तो यहाँ पर ये मीटर में ही आ जाएगा भैया, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 314 मीटर आ जाएगा। हमें क्या चाहिए भाई, चाल। अब ये जो दूरी है ये होगी कुल दूरी बटे कुल समय लगा तो चाल आ जाएगी, कुल दूरी बटे कुल समय लगा तो चाल आ जाएगी। समय कितना दिया, 2 मिनट, समय दिया है 2 मिनट, तो 2 × 314 मीटर बटे 2 मिनट आ जाएगा भैया, ठीक है भाई। 2 से 2 गया, इसका मतलब 314 मीटर प्रति मिनट, इसकी क्या आ जाएगी भैया, चाल आ जाएगी। किसकी, साइकिल की चाल 314 मीटर प्रति मिनट आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं, क्या है भाई क्वेश्चन नंबर 36। उसने कहा एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल की 7/11 चाल से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है। यदि रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल से चलती तो कितने समय को बचा लेती। तो समय की बचत आपको यहाँ देखनी। तो सामान्य समय देखो पहले कितना लग रहा भाई, सामान्य समय तो क्या हो जाएगा भाई 7/11 इंटू कितना समय लग रहा था इसे, 22 घंटे का लग रहा था। 22 से गुणा कर दो भाई, 11 दूनी 22 और 7 दूनी 14 घंटे। इसे लगते हैं सामान्य समय की अगर बात करें तो 14 घंटे में पहुंच जाती है अगर सामान्य चाल से चलता
तो ये 14 घंटे में पहुंचता, लेकिन यहाँ पर लग रहे हैं 22 घंटे, तो 22 में से 14 घटा देंगे कितना बचेगा भैया, 8 घंटे ये क्या करती, समय बचा लेती अगर ये अपनी सामान्य चाल से चली होती। तो ये क्वेश्चन नंबर 36 था, बड़ा आसान क्वेश्चन था भाई। तो लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37 क्या है। एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी ने 100 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से एक दूरी प्रत्येक 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट रुकते हुए तय की। कितनी देर में यह रेलगाड़ी 600 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गंतव्य पर पहुंच जाएगी। देखिए 600 किलोमीटर की दूरी है, टोटल 600 किलोमीटर की दूरी है और इसकी चाल थी 100 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहले हमने वो समय निकाल लिया अगर ये कहीं भी ना रुकती, बिना रुके समय, बिना रुके लगा समय, भाई सीधा सीधा निकाल लिया। तो 600 किलोमीटर की दूरी है और चाल है 100 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब घंटे लगते हैं कितने, 6 घंटे लगते हैं। अब हुआ क्या, हर 75 किलोमीटर पर ये रुक रही है, तो 75 150 और इसी तरह से 150 हो जाएंगे 300, तो 1 2 3 4 यहाँ तक 300 हो चुके हैं। इसका मतलब 1 2 3 और 4 75 75 75 75, इस तरह से 600 किलोमीटर बन जाएंगे भाई। अगर मैं 75 75 के हिस्सों में 600 करना चाहता हूँ तो कितने टुकड़े बनेंगे, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब यहाँ पर कितने स्टॉपेज लिए हैं इसने, तो 8 लिए या 7 लिए, ये ध्यान देने वाली बात है। देखिए जितने भी आपने पार्ट बनाए हैं उससे कम स्टॉपेज लिया होंगे, क्योंकि जो लास्ट वाला है वो काउंट नहीं होता। यहाँ पर आकर आपकी ट्रेन रुक जाएगी, इससे आगे नहीं जानी, और यहाँ पर तो चाहे 2 दिन खड़े रहे या 10 दिन खड़े रहे, इसका कोई काउंटिंग नहीं होती, तो केवल इनके गिनना है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने बीच में स्टेशन पड़े, 7 स्टेशन पड़े हैं। तो 7 स्टेशन पर रुकने का समय 7 गुणा 3 मतलब 7 या 21 मिनट ये लगे हैं। तो जो कुल समय लगेगा वो लगेगा भैया 6 घंटे और 21 मिनट। कितना समय लगेगा, 6 घंटे और 21 मिनट। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं भैया 38 की। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं किसकी, 38 की। ये भी एक आसान क्वेश्चन है। एक कार की चाल 10 मीटर पर सेकंड है, चाल दे दी 10 मीटर प्रति सेकंड, चाल दे दी है 10 मीटर प्रति सेकंड, और इसे बदलना है किलोमीटर प्रति घंटे में। तो जैसे किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा होती है, वैसे ही मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए 18/5 से गुणा होती है। 5 दूनी 10, 18 दूनी 36 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी भैया इसकी चाल। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 39। 39वें क्वेश्चन पर चल रहे हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 39वां? 39वां है, एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे के औसत चाल से चलकर अपने गंतव्य स्थान पर ठीक समय पर पहुंच जाती। यदि इसकी चाल 35 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो वह गंतव्य पर 15 मिनट देर से पहुंचती। दूरी बतानी है। देखिए दूरी का पहले ही फॉर्मूला हमने लिख दिया है और ये कई जगह लगा चुके हैं अब तक। तो दूरी बराबर चालों का गुणनफल। चाल कितनी भैया, 40 और 35, और समय का अंतर कितना दे रखा, कम या ज़्यादा अगर आ रहा है, कम या ज़्यादा अगर आ रहा है तो वहाँ पर हमेशा अंतर ही दिया होता है। और यहाँ 15 मिनट देरी की बात करिए तो 15/60 करेंगे, क्योंकि देखिए किलोमीटर प्रति घंटा, ये किलोमीटर प्रति घंटा और ये है मिनट, तो मिनट को घंटे में बदलना पड़ेगा, और बटे इन दोनों का अंतर 5, 15 चौका 60, इससे काट दिया भाई 10 बार, 5 सते 35 और 10 सते 70 किलोमीटर की ये दूरी रही होगी क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 40 के बाद देखते हैं क्या है भाई। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, एक सिपाही किसी चोर का पीछा कर रहा है। चोर और सिपाही की दौड़ चल रही है भाई। एक चोर तथा चोर से 100 मीटर पीछे है, जो सिपाही है वो 100 मीटर पीछे है। यदि सिपाही तथा चोर की चालों का अनुपात 5:4 है तो पकड़े जाने पर चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा। देखिए इनकी चालों का अनुपात 5:4 है और अंतर है इनका कितना, 100। ठीक, अब देखें
अगर यो 4 मीटर चल रहा है तो ये 5 मीटर चल रहा है, यो 400 मीटर चल रहा तो ये 500 मीटर चल रहा। हमें 100 मीटर ही तो कवर करना था, हमें 100 मीटर ही तो कवर करना था, तो इसी गुणा कर दो। अगर हम 100 की यहाँ पर दोनों में गुणा कर दें तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। यह आ जाएगा ये 500 मीटर और ये आ जाएगा 400 मीटर। इसका मतलब अगर वो पकड़े जाने तक चोर द्वारा चली गई दूरी की बात करें तो 400 मीटर है, और अगर पकड़े जाने तक वो सिपाही के जो है दूरी की बात करें तो 500 मीटर आएगा। लेकिन यहाँ पर किसको पूछा है, इसने किसको पूछा है भैया, यहाँ पर हमारे से पता किया गया है चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा। तो चोर तय कर चुका होगा कितनी, 400 मीटर की दूरी अभी तक तय कर चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं भाई, क्या है भाई 41वां। किसी दूरी को तय किए जाने वाले समय में 20% की कमी करनी है तो एक कार चालक को कार की चाल में कितने % की वृद्धि करनी होगी। तो 1% वाला क्वेश्चन है, 20% की यहाँ पर क्या है कमी की गई है, तो 20 गुणा 100 बटे क्या करेंगे भैया 80, तो 20 चौका 80 और 25 चौका 100, तो 25% की यहाँ पर क्या करनी पड़ेगी वृद्धि। नंबर 42 क्या कह रहा है भाई, 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए बी से 2 घंटे अधिक लेता है। यदि ए अपनी चाल दोगुनी कर दे तो इस दूरी को तय करने में बी से 1 घंटा कम लेता है। ए की चाल बतानी है। ठीक है जी, क्या कहा उसने कहा 30 किलोमीटर की दूरी। देखिए फिर इसी फॉर्मूले को हम लगा देंगे, 30 किलोमीटर की दूरी है। चलिए भाई चाल जो है एक की पकड़ लो, किसकी, एक ही, इसी की निकालनी, एक ही निकल जाएगी डायरेक्ट। ए अपनी चाल को दोगुनी कर देता है, लेकिन पहले तो उसकी कोई सामान्य चाल रही होगी, पहले ए रही फिर उसने कर दी 2a। तो यहाँ पर पहले जो है स्टार्टिंग में जब वो सामान्य चाल से चल रहा था तो ए बी से 2 घंटे अधिक ले रहा था। पहले कितने ज़्यादा ले रहा था, 2 घंटे अधिक ले रहा था। ठीक है जी, 2 घंटे अधिक ले रहा था, लेकिन जब दोगुनी कर रहा तो उसे लग रहा है 1 घंटा कम। एक बार कम है एक बार अधिक है, तो दोनों को जोड़ दो, तो 2 और 1 3, इसे लग रहे हैं भाई 3 घंटे। और ये आ गया अंतर, क्या है समय का अंतर, तो यहाँ पे चालों का अंतर लिया जाएगा। तो 2a में से जाएगा ए से a कैंसिल हुआ भाई, 2 तिया 6, 6 पंजे 30, तो ए की जो चाल आ जाएगी वो आ जाएगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भाई, कितनी आ जाएगी इसकी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा किसकी, ए की चाल आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 42 के बाद आया क्वेश्चन नंबर 43। क्या है भाई, एक कार कुछ दूरी को एक निश्चित चाल से 8 घंटे में तय करती है। यदि इस चाल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दी जाए तो 7.5 घंटे लगते हैं दूरी ज्ञात करनी है। फिर वही बात है, इस टाइप का एक क्वेश्चन ले भी चुके हैं हम भाई। पहले दूरी बराबर चाल गुणा समय से यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे भाई, चाल निकाल देंगे पहले। कुछ दूरी को एक निश्चित चाल से, चाल निश्चित थी, चाल मान लिया हमने x, तो समय लग रहे हैं उसे 8 घंटे। लेकिन अगर वो चाल में अगर 4 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि कर दे तो उसे क्या लग रहा है भाई, उसे लग रहे 7.5 घंटे लगते हैं। इसका मतलब 7 दूनी 14, 1 15 बटे 2 घंटे लगते हैं। तो 8 दूनी 16x बराबर 15x प्लस 15 चौका 60, तो x का मान कितना आ गया भाई 60 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन हमें चाल नहीं चाहिए थी, हमें निकालनी है दूरी। अब चाहे तो इधर मान रख दो तो भी दूरी आ जाएगी, चाहे इधर रख दो तो भी दूरी आ जाएगी, लेकिन इधर रखना आसान है क्योंकि इधर हमें कैलकुलेशन आसान पड़ रही। तो x का मान 60 है और गुणा 8, तो 8 से 48 मतलब 480 किलोमीटर की है ये दूरी, और ये क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर है। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ जाएगा अब 44वां। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 44 लेते हैं भाई। देखें भाई क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 44, एक व्यक्ति को एक निश्चित दूरी तक पैदल जाने तथा वापस घुड़सवारी से आने में 5 घंटे 45 मिनट का समय लगता है। मतलब क्या कहा, एक तरफ से वो पैदल गया और दूसरी तरफ से घोड़े से बैठ कर आ गया। यदि दोनों ओर घुड़सवारी से जाने पर 2 घंटे बचते हैं तो दोनों ओर पैदल जाने पर उसे कितना समय लगेगा। देखिए अगर 2 घंटे बच रहे हैं घुड़सवारी से तो इसका मतलब 2 घंटे ज़्यादा लगे होंगे पैदल से। ठीक है जी, तो यहाँ पर केवल आपको कुछ नहीं करना, 5 घंटे 45 मिनट में 5 घंटे 45 मिनट में 2 घंटे और जोड़ दो, वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। 7 घंटे 45 मिनट जो है वो क्या होगा, आपका सही आंसर होगा। सीधा सा हिसाब है। बाकी अगर कुछ समझने में दिक्कत है तो इस तरह से करेंगे, अगर पूरा करना है तो इस तरह से करेंगे भाई। एक तरफ से पैदल गया,
एक तरफ से घुड़सवारी से आया तो उसे जो समय लगा वो 5 घंटे 45 मिनट का लगा। ठीक है जी। अगर मैं दोनों तरफ पैदल चला जाऊं और दोनों तरफ से ही घुड़सवारी से आ जाऊं, मतलब पूरी समीकरण को मैंने क्या करा, 2 से गुणा कर दी। पूरी समीकरण को मैंने क्या कर दिया भैया, 2 से गुणा कर दी। तो 5 दूनी 10 घंटे और यहाँ पे 90 मिनट लगेंगे। 90 मिनट रहने दो वैसे तो, क्योंकि वैसे तो रखते नहीं हम 60 से ऊपर, लेकिन अभी हमें घटाना है तो अभी 90 मिनट रहने दो। लेकिन उसने कहा घुड़सवारी से, अगर वो दोनों तरफ घुड़सवारी से जा रहा, कैसे जा रहा, घुड़सवारी से जा रहा, तो उसे 2 घंटे कम लग रहे हैं। जो 5 घंटे 45 मिनट था ना, उसमें से 2 घंटे कम लगे, तो इसका मतलब उसे लग रहे हैं 3 घंटे 45 मिनट। अब जैसे ही घटा देंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो दोनों तरफ पैदल अगर जाना हो तो कितना आ जाएगा भाई, 7 घंटे 45 मिनट आंसर आ जाएगा। मैंने डायरेक्ट बता दिया है और आपको पूरा करके भी बता दिया है। दोनों तरीके से आपने इस क्वेश्चन को देखा है। ठीक है भाई। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपके लिए 45। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या है भाई, 45 में कह रहा है ए तथा बी की चालों का अनुपात 3:4 है। एक निश्चित दूरी बी ने 24 मिनट में तय की है, तो उसी दूरी को ए कितने समय में तय करेगा। देखिए ए और बी की चालों का अनुपात कितना है, चाल का अनुपात यहाँ पर दिया है 3:4। तो समय का अनुपात निकालना, उल्टा कर दो, और 2 अगर है तो डायरेक्ट उल्टा कर सकते हैं आप। वैसे 1/3 अनुपात 1/4 और फिर 12 से गुणा होगी। ये समय का अनुपात आ चुका है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखना, यहाँ पर समझने वाली बात है। उसने कहा है कि बी को 24 मिनट लगे, तो 3 बराबर ही किसके हैं भैया, 24 के। तो 4 बराबर किसका आ जाएगा, 1 है। तो 3 8 24 और 8 चौक होते हैं 32 मिनट का समय लगेगा आपको, किसको, ए को। क्वेश्चन नंबर आ चुका है भैया 46। क्वेश्चन नंबर आ चुका है आपका 46वां। ठीक है जी। क्या है, एक कार किसी दूरी को 10 घंटे में तय करती है। यदि इस यात्रा को आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा शेष आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करे, तो कुल दूरी बतानी है। तो पहले औसत चाल निकाल दो, पहले निकाल लो औसत चाल, क्योंकि आधी आधी दूरी तो दूरी समान है, तो औसत चाल निकाल देंगे भाई। 2 गुणा कितना, यहाँ पर है 40 गुणा 60 बटे दोनों का योग 100, 2 0 2 0 कोई भी, 6 चौक 24 दूनी 48 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल है। और कुल समय है 10, कुल समय कितना है, 10 घंटे। कुल समय कितना है, 10 घंटे। हमें निकालनी है दूरी, दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो 48 गुणा 10 बराबर आ गया भाई 480 किलोमीटर की है ये दूरी। क्या है भाई, 480 किलोमीटर की है ये दूरी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या है भाई, एक व्यक्ति बिंदु ए से बी तक 4 किलोमीटर प्रति घंटे गति से जाता है और वापसी में बी से ए तक 6 किलोमीटर प्रति घंटे गति से लौटता है। ए से बी तक पहुंचने और बी से ए तक आने में लगे समय का अनुपात चाहिए। देखिए चाल का अनुपात निकल जाएगा, पहले चाल का अनुपात निकाल लो पहले भाई। एक तरफ चाल है उसकी 6 और दूसरी तरफ है उसकी चाल कितनी, 4। मतलब शुरू में 4 थी और बाद में 6 थी, तो अनुपात निकाल देंगे, 2:3 आ गया। अब अगर समय का अनुपात निकालना तो उल्टा कर दो बस, कितना आ गया भाई, 3:2। तो ये 3:2 ही किसका अनुपात आ गया, समय का। देखिए कितना बड़ा सा लग रहा था, लेकिन है कुछ नहीं, बड़ा आसान सा हो गया है। तो 48वां क्वेश्चन देखिए भाई, एक व्यक्ति जो पहाड़ के ढलान के अनुदेश 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल सकता है, पहाड़ी के ऊपर जाकर वापस प्रारंभिक स्थान पर 5 घंटे में पहुंच जाता है। मतलब कुल समय दिया है, इस बार कुल समय दिया है, तो दूरी पूछ रहा, ऊंचाई पूछ रहा, मतलब दूरी। ऊंचाई कह दो या दूरी कह दो, बात एक ही है भैया, सूत्र यही है। दूरी बराबर चालों का गुणनफल, एक की चाल है 4.5 और दूसरे की है 3 और बटे टोटल कर देंगे हम 7.5। और यहाँ पर समय जो है, समय कितना लग रहा है, 5 घंटे। पॉइंट सा पॉइंट गया भाई, 15 × 45, 15 × 5 = 75, 5 से 5 गया तो 3 × 9 किलोमीटर की है ये दूरी। कितनी है भाई, 9 किलोमीटर की है दूरी। और 9 किलोमीटर ही इसका आंसर बनेगा किसका, क्वेश्चन नंबर 48 का।
क्वेश्चन नंबर 49। 48 के बाद 49वां क्वेश्चन आ गया आपके सामने। क्या है भाई, एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य गति से कुछ दूरी तय करती है। यदि इसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो यह दूरी 4 घंटे कम समय लेती है, और यदि 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो यह 6 घंटे अधिक लेती है। तो दूरी याद करनी। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को अगर पूरा मान के करा जाए, ना तो यहाँ दूरी दी गई है, ना यहाँ समय दिया गया है, ना यहाँ चाल दी गई है, कम या ज़्यादा में ही दिया गया है सब कुछ, ठीक है, तो बहुत बड़ा हो जाता है। डायरेक्ट बताता हूँ मैं आपको क्या है। पहले देखिए, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल थी तो 4 घंटे लग रहे थे, क्या कम, 4 घंटे कम लग रहे थे। अगर 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक थी चाल तो 4 घंटे लग रहे थे कम। फिर 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, चाल कम कर दें तो 6 घंटे लगेंगे अधिक। हमें निकालनी है दूरी। बात समझो, यही ध्यान रखना भी यहाँ, क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। यहाँ पर क्या है, पहले दोनों को जोड़ दो, पहले दोनों को जोड़ दो, 6 6 12, फिर इन दोनों को जोड़ दो 10, फिर इन दोनों गुणा करो 6 6 36, फिर इन दोनों गुणा करो 6 4 24। पहले यहीं तक की बात समझो। पहले एक बार दोनों को जोड़ा 6 6 12 आया, दोनों को जोड़ा 6 4 10 आया, दोनों गुणा 36, दोनों गुणा 24, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 6 6 36 माइनस 6 4 24 का वर्क करना भैया। तो यहाँ पर आ गया 12 गुणा 10 गुणा 36 गुणा 24 बटे 12 गुणा 12, ठीक है भाई। तो 12 से 12 गया, 12 से काट दिया, 12 तिया 36, 24 तिया 72, मतलब 720 किलोमीटर की दूरी है। बस कुछ नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन हो गया है अभी ये, और नहीं तो ये पूरा बोर्ड हमें भरना होता, उसके बाद कहीं आंसर आता। एक वायुयान अपनी निश्चित समय से 50 मिनट बाद उड़ान भरता है और 1500 किलोमीटर की दूरी पर ठीक समय पर पहुंचने के लिए इसकी गति में 250 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि की जाती है। सामान्य गति पूछ रहा है। देखिए, ये फॉर्मूला लगेगा, फिर से यही लगेगा भैया, इसने तो कमाल कर दिया। 1500 किलोमीटर की दूरी है और सामान्य चाल हमें निकालनी है। सामान्य चाल हमारे पास नहीं है, लेकिन ये है कि अगर वो 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, अगर वो 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो मतलब x + 250 हो जाएगा। तो उसे आधा घंटा जो वो लेट चला था वो भी कवर हो जाता है, समय पर पहुंच जाता है। तो आधा घंटा का ही अंतर आ गया, 30 मिनट का ही अंतर आ गया, 30/60 करेंगे। यहाँ पर क्या होगा, चालों का अंतर, यहाँ पर क्या होगा, चालों का अंतर 250 है भैया, तो 30 दूनी 60, ठीक है जी। अब देखिए, यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, 250 दूनी 500, 15 पंजे 75, और यहाँ पर आ गया 2 और 2 4 बराबर x × x + 250। तो यहाँ पर ये देखें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 7,50,000 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनका अंतर 250 हो। तो हो जाएंगे भाई कितने, 750 गुणा 1000। देखिए, x का मान 750 यहाँ पर रखो तो 750 और 250 1000 ही होते हैं, बिल्कुल सही है। इसका मतलब जो सामान्य चाल है वो कितनी है आपकी, 750 किलोमीटर प्रति घंटा। 750 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है भैया, उसकी सामान्य चाल है, ठीक है जी। नेक्स्ट देखो जी, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। क्या है, मुंबई एक्सप्रेस मुंबई जाने के लिए दिल्ली से 2:30 पर चलती है और इसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। राजधानी एक्सप्रेस मुंबई जाने के लिए उसी दिन 4:30 पर चलती है और उसकी चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोनों गाड़ियां दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगी। देखिए, दो गाड़ी हैं, एक जो है मुंबई एक्सप्रेस है जो दिल्ली से 2:30 पर चली। कहाँ से, दिल्ली से चली 2:30 पर, ठीक है। 14:30 का मतलब 2:30 ही होगा भाई, और उसकी चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है जी। दूसरी गाड़ी वो है राजधानी एक्सप्रेस मुंबई जाने के लिए उसी दिन दिल्ली से, ये भी दिल्ली से चलेगी लेकिन ये चलेगी 4:30 पर, और इसकी चाल होगी कितनी भाई, इसकी चाल होगी 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पर बात समझने वाली है, 2:30 बजे चली थी 4:30, इसका मतलब इस वाली गाड़ी को 2 घंटे मिल गए, और 2 घंटे मिले तो 1 घंटे में जाती है 60 किलोमीटर। 2 घंटे में कितनी चली जाएगी भाई, 120 किलोमीटर। कितनी चली जाएगी, 120 किलोमीटर। तो इन दोनों गाड़ियों में जो अंतर है वो 120 किलोमीटर का है। तो अब इस
जो दूरी का अंतर है इसको कवर करने के लिए गाड़ी पीछे से आ रही 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागी हुई आ रही है भैया, और ये जा रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। इसका मतलब ये हर घंटे में 20 किलोमीटर कवर कर रही है, तो 120/20 कर देंगे तो ये 6 घंटे में क्या करेगी, इसे पकड़ लेगी। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये नहीं था। क्वेश्चन जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये पूछ रहा है कि कितनी दूरी तय कर लेगी। दिल्ली से दूरी पूछ रहा, कहाँ से, दिल्ली से दूरी। तो दूरी बराबर चाल गुणा समय, तो बड़ी चाल लेनी है आपको ऐसे क्वेश्चन में। 80 गुणा 6, 8 से 48, 480 किलोमीटर की दूरी पर ये पकड़ लेगी भैया। क्वेश्चन नंबर आ चुका है 52वां। क्या है, सुभाष तथा अनिल अपने अपने घर से 8 किलोमीटर दूर जाने के लिए चलना आरम्भ करते हैं और एक दूसरे को चलते हैं। वे 1 घंटा 15 मिनट बाद मिलते हैं और सुभाष 4 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चले, तो सुशील की औसत चाल क्या थी। देखिए भाई, अपने घर से 8 किलोमीटर दूर जाने के लिए आरंभ करते हैं और एक दूसरे की ओर चलते हैं। मतलब उनकी चाल जो है जुड़ जाएंगी, क्योंकि दिशा है विपरीत। जब दिशा समान होती है तो चालों का अंतर लिया जाता है, लेकिन दिशा विपरीत होने पर चालों का योग लिया जाता है। ये बात हम पहले ही आपको बता चुके हैं। अब यहाँ पर सुभाष की चाल अगर 4 है तो दूसरे की चाल कुछ भी रही हो प्लस कर दो जी, ठीक है जी। ये तो आगे औसत चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय, या दूरी बराबर चाल गुणा समय लगा दो। दूरी बराबर चाल गुणा समय लगा दो। दूरी कितनी है, दूरी है 8 किलोमीटर की, और समय जो लगा इन्हें मिलने में वो कितना लगा भैया, वो लग रहा 1 घंटा 15 मिनट। 1 घंटा 15 मिनट का मतलब 15/60, 15 चौका 60, 4 कम 4 और 1 5/4। 4 के उधर गुणा कर दो भाई, 5 के अंदर गुणा करो, 5 चौक 20 प्लस 5x, 8 चौक 32, 5x बराबर आ गया आपका 12, या x का मान आ गया 12/5 का मतलब 5 दूनी 10, 2 सही 2/5, 2 सही 2/5 किलोमीटर प्रति घंटा है इसकी चाल, ठीक है जी। दूसरे की जो चाल पूछी गई थी किसकी, ये था, कौन था भाई, सुशील की औसत चाल जो थी वो थी 2 सही 2/5 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में देखो भाई क्या है। एक व्यक्ति किसी दूरी को तय करने में पैदल चलकर जाने तथा घुड़सवारी द्वारा वापस आने में 4 घंटे 30 मिनट का समय लेता है। यदि वह उसी दूरी को पैदल जाने और आने में 8 घंटा 20 मिनट का समय लेता है, तो उसी दूरी को घुड़सवारी से जाने में और आने में कितना समय लेगा। देखिए, हमें ये देखना होगा कि पैदल जाने में कितना ज़्यादा समय लिया। तो 8 घंटे 20 मिनट टोटल समय है, कौन सा, जब वो पैदल जा रहा और आ रहा है। तो उसमें से 4 घंटे 30 मिनट घटा दो। घटाया भाई, हासिल इधर से लेंगे, हासिल इधर से लेंगे तो 1 घंटा जाएगा। 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, 20 पहले से रखी हैं, तो 20 और 60 80, 80 में से 30 जाएंगे, 50 मिनट ये बचे। यहाँ बचे 7, 7 में 4 गए 3, इसका मतलब 3 घंटे 50 मिनट, 3 घंटे 50 मिनट ज़्यादा लगे हैं। तो यही घटाना पड़ेगा हमें 4:30 में से, 4:30 में से घटाना पड़ेगा 3:50, ठीक है जी। फिर एक हासिल लिया इधर, हासिल लिया इधर, तो जाएंगे 60, 60 और 30 90, 90 में से 50 गए तो 40 मिनट बचेंगे। तो 40 मिनट में पहुंच जाएगा योग किससे, घुड़सवारी से। लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 54। इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है। 2 रेलगाड़ियां क्रमशः ए और बी 50 और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती हैं। एक की चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे की चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए भाई आगे बढ़ें। जब ये परस्पर मिलती हैं तो एक दूसरे से, एक गाड़ी दूसरी गाड़ी से 120 किलोमीटर अधिक चल चुकी है, तो दोनों के बीच की दूरी बतानी है। देखिए, ये जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, इसकी 50, इसका मतलब जो दूरी चलेगी वो ये वाली ज़्यादा चलेगी। अगर यहाँ से यहाँ तक x है तो यहाँ x + 120 है, ठीक है जी। लेकिन समय दोनों को बराबर लगा, मिलने में तो समय बराबर लगेगा, तो दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल मतलब समय दोनों का बराबर है भाई। 0 0 गई तो 6x बराबर 5x प्लस 12 पंजे 60, 600। तो x का मान कितना आ गया भाई, 600। और हमें चाहिए कुल दूरी, a और b के बीच की दूरी चाहिए, तो आ गया x + 120। ये आ गया 2x + 120, या 2 गुणा 600 + 120 बराबर 1320 किलोमीटर की ये है कुल दूरी। तो इस तरह से हमने एक एक क्वेश्चन
किसका? समय दूरी के चैप्टर का करा है। एक एक क्वेश्चन करा है हमने यहाँ पर। 54 क्वेश्चन हैं, 54 के 54